हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग वही टारगेट हमारा हमेशा हमेशा 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 55 शेड्यूल यानी 55 सेशंस का शेड्यूल दिया हुआ है। एक कैलेंडर जो था इसमें टाइम कम लगा मॉर्निंग में, तो ये सेशन नंबर 2 है। कैलेंडर का मैं आपको सलाह दूंगा, पहला सेशन जरूर 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 देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है और डेज का और बाकी सब चीजों का। अगर मैं स्पष्ट कहूं तो उस सेशन को देखे बिना इसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है। पहले आप उसको देखिए, समझिए और फिर इस पर आइए। मैंने कहा मेरे नजरिए से एग्जाम्स में अधिकतम से अधिकतम 5 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारा खेल ऑड डेज का है और कुछ कंसेप्ट्स का जो मैंने आपको सिखाया मॉर्निंग के सेशन में आज ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसे हम और देख लेते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिस पर आते हैं और मैं कुछ आपको ट्रिक्स सिखाता हूं। लेकिन ट्रिक्स मैंने कभी भी आपको सीधी नहीं दी, हम कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। वो कॉन्सेप्ट का बहुत कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। जरा देखिएगा, एक हेडिंग में डाल रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का हू बहू रिपीट कर जाना, पुनरावृत्ति करना, एज इट इज वापस लौट आना। अब लौट आने के बीच में जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लोग, रूल क्या बनता है? रूल यह बनेगा, एक बात बताइए मेरे को, रूल तो वही बनेगा ना जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सुबह सिखाया था मॉर्निंग वाले सेशन में। आप मुझे बताइए आज तारीख क्या है? अरे आज मॉर्निंग में अगर 16 अक्टूबर थी तो 12 बजे भी 16 अक्टूबर भी है, तारीख तो वही है, सेशन एक ही दिन आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आज से 7 दिन बाद में क्या डे शुक्रवार से बदल जाएगा? नहीं बदलेगा साहब। तो इसका मतलब सेम वार, सेम जो बात करूं डे को आने के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं बात करूं तो जो ऑड डेज हैं उनका अंतर क्या आना जरूरी है? बताइए, 7 जरूरी है। अब 7 को हम इसीलिए तो 0 बोलते हैं क्योंकि 7 का मतलब क्या है? वही चीज लौट कर आ जाएगी। तो मैं अगर यार रूल के रूप में कहूं तो मैं कहूंगा, जिन भी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये मैं आपको प्रूफ भी करूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं कहूंगा जिन 2 वर्षों, 1 मिनट, ये जो कैलेंडर हुबहू, उसका मतलब क्या है? जैसे ये 2020 चल रहा है तो 2020 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के जो भी तारीख और महीने हैं, उनका जो दिन है वो ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे कौन से साल में मिलेगा, आगे या पीछे? तो ऐसे 2 साल चाहिए मेरे को, ऐसे 2 साल जिनमें तारीख और महीना जो है ना, साल तो एक जैसा कैसे हो सकता है बताओ? साल तो अलग अलग ही होगा, लेकिन तारीख और जो महीना है उसका डे, यानी कि डेट, मंथ और डे, ये तीनों हर जगह मैच करने चाहिए। अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष, तो पूरे 365 दिन मैच करने चाहिए, और अगर वो लीप ईयर है तो फिर वो 366 दिन मैच करने चाहिए। आप 10-15 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे जिंदगी में गलती कभी भी नहीं होगी। आप ध्यान से समझो, देखो बोर्ड पर मैंने कहा जिन 2 वर्षों में ऑड डेज, कौन से डेज? ऑड डेज। जिन 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर, जिन 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर 7 होता है, जिन 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर क्या होता है? 7 होता है, वे कैलेंडर के हिसाब से, वे कैलेंडर के हिसाब से बिल्कुल एक समान होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल एक समान होते हैं। अब ये 7 अंतर क्या है, क्या चीज है, उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, एक बात बताओ, ये तो मैंने कह दिया कि जिन 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर 7 होता हो, वो कैलेंडर के हिसाब से एक जैसे होते हैं। लेकिन वर्ष भी तो 2 तरह के होते हैं, वर्ष भी तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अब 5-10 मिनट ढंग से सुनो, अटेंशन से सुनो, थोड़ी गहरी बात है, वरना हल्का भी कंसंट्रेशन टूटा तो समझ में नहीं आएगा, और आपने अच्छे से जोड़ के रखा तो जिंदगी में गलती नहीं होगी।
अब जरा बोर्ड पे देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से समझना सारे के सारे लोग। अगर हम यहां बात करें तो मैं कहूंगा कि जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात मैं बात करूंगा वो ऑर्डिनरी ईयर। ध्यान से मेरी बात को समझिए, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर को मैं क्या बोलता हूं? सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष। अब यहां नियम जरा सुनिएगा मेरे से बहुत ध्यान से, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा, हालांकि दोनों का बेस तो सेम है। जैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक रिजल्ट दे रहा हूं। क्या रिजल्ट दे रहा हूं? कि हर 11 साल में एक ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है या नहीं? और हर 28 साल में एक लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। अब लिख लो इसको, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो रटना हो गया ना, 5 मिनट देखो तो सही कि रिपीट कैसे होता है। और इसके 2 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 2 अपवाद हैं। वो क्यों है वो भी तो समझना है, और वो क्या है वो भी समझना है। अब देखिए, ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष की बात करूंगा, तो मैं सामान्य वर्ष के लिए बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल सकता हूं मैं? पॉइंट नंबर 1 में बोलूंगा क्या? मैं कहूंगा प्रत्येक कितने वर्षों बताओ? 11 वर्षों में, प्रत्येक 11 वर्षों में एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर का क्या बताइए? कैलेंडर क्या होता है बताइए? रिपीट होता है। बिल्कुल होता है साहब, रिपीट होता है। हर 11 वर्षों में, 11 सालों में एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। अब यहां एक बात तो ये रही, दूसरी बात मैं आपको बताऊं उससे पहले हम पहले इसको तो साबित कर लें। इस पेज को अपन ऐसे ही रख लेते हैं, वापस आ जाएंगे, एक बार इसको प्रूफ करते हैं। जरा बोर्ड पे देखो सारे के सारे, ये कौन सा साल चल रहा है साहब? 2020। तो 2020 तो सामान्य वर्ष नहीं है, 2020 तो लीप ईयर है। 2020 भी बताऊंगा, अभी रुको तो सही, पहले मैं सामान्य वर्ष की सारी बातें कर रहा हूं। मैंने तो रिजल्ट दे दिया आपको, मैंने तो रिजल्ट दे दिया, काम खत्म। कोई भी ऑर्डिनरी ईयर हो उसमें 11 जोड़ देना, 11 घटा देना, वो रिपीट हो जाएगा। बट वो क्यों होता है और उसका एक अपवाद क्या है? दोनों देखो, 2020 को छोड़ो, या तो 2021 ले लेते हैं या 2019 ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो 2019 ले रहा हूं साहब, मैं 2019 में ले रहा हूं, और 2019 को मैं देखूंगा कि 2019 के जैसा कि जैसा अब कब आएगा, अब कब आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2019 का जैसा कि जैसा, तो यानी कि 2019 में तो 365 दिन थे, 2019 में तो ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, और हम सारी बातें ऑर्डिनरी ईयर की कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक पूरे तो तारीख, हर महीना और हर डे, यानी कि मंडे ट्यूसडे, ये पूरा मैच करना चाहिए। चलो एक बार देखते हैं सारे लोग। 2019 के बाद क्या आता है? 20, 21, 22, 23, 24, 25। थोड़ा मैं लिख देता हूं ताकि मेरे को सुविधा रहे, क्योंकि मेरे को तो पता ही है। क्या पता है? मैंने आपको क्या बोला अभी कि 11 साल में रिपीट होते हैं, तो 11 तक तो मेरे से चलवाओगे, क्योंकि रूल थोड़ी भंग हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, अटेंशन। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला? देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा कि जिन 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर 7 होता है, वे कैलेंडर के हिसाब से बिल्कुल एक समान होते हैं। और मैंने यहां लिखा प्रत्येक 11 वर्षों में एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। अब मेरे को बताओ, इस 2019 में कोई एक डेट सीखने के लिए अपने दिमाग में रख लो। मेरी सलाह होगी कि वो मार्च या बाद का लेना चाहिए। वैसे तो ऑर्डिनरी ईयर में तो फर्क पड़ता ही नहीं है, लीप ईयर में तो फिर भी फर्क पड़ सकता है, ऑर्डिनरी में नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगले साल जो आएंगे ना, ये 2019 तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2024 क्या आएगा बताओ? ये लीप ईयर आएगा। 2028 क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। तो समझना आसान, कोई भी एक तारीख, जैसे मान लीजिए हमने तारीख ले ली 1 जुलाई, अपने दिमाग में रख लो, सिर्फ दिमाग में रखना 1 जुलाई। अब जब 1 जुलाई को मान लो मंडे है, कौन से में? इसमें 1 जुलाई को मंडे है, तो कब 1 जुलाई को मंडे आएगा? क्योंकि इसमें 365 दिन है, और अगर किसी और साल में भी 365 दिन है और उसमें 1 जुलाई को मंडे आता है, तो बाकी दिन भी मैच करने चाहिए। इधर देखो, मैंने यहां पर चलूं मैं तो 2019 से 2020, अगर मैं 1 जुलाई, एक बार आपको सिखाने के लिए मैंने सिर्फ 1 जुलाई को बेस माना कि 1 जुलाई को मंडे, इसका कोई मतलब नहीं है
ये सिर्फ हमने यूं ही माना सीखने के लिए। अगर 1 जुलाई को मंडे है तो वापस 1 जुलाई को मंडे कब मिलने वाला है? क्या 19 से भी? ये कोई भी मान सकते हो। 1 जुलाई क्यों, आप 15 अगस्त मानो, 2 अक्टूबर मानो, मंडे क्यों, संडे मानो, जो मर्जी हो। देखो जब ये 19 से 20 में आऊंगा तो ये 1 साल का फर्क है, लेकिन ये 20 जो है वो लीप ईयर है, तो ऑड डेज का फर्क 2 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई 1 साल का तो फर्क है। जैसे 1 जुलाई को यहां मंडे, तो ये मंडे नहीं, ये क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्योंकि 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो 2 का फर्क है। और ये फर्क जब 7 का आ जाए, ये फर्क जब 7 का आ जाए तो फर्क 0 हो जाएगा, तो ऊपर मंडे तो फिर मंडे आ जाएगा। जरा देखो ये 2 है, अगली बार यहां क्या आएगा, 3 आना चाहिए 1 साल का, फिर क्या आएगा 4 आना चाहिए, फिर क्या आएगा 5 आना चाहिए, फिर सावधान ये 24 लीप ईयर है, तो ये 5 और 2 क्या आएगा, 7 आएगा। अब आप कहोगे सर आपकी बात हो गई झूठी, क्यों? आपने ही तो कहा था कि जो 2 वर्षों में ऑड डेज का अंतर 7 है वो एक समान होंगे, आ गया 7। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना सा बता दो, ये 2019 कैसा वर्ष है? ये सामान्य वर्ष है, जबकि 2024 कैसा वर्ष है? 2024 एक लीप ईयर है। और आप सोचो 2024 में क्या है, 2024 में 366 दिन है, और वो 2019 में क्या है, 365 दिन है। तो 28 फरवरी से 28 फरवरी तक हम सेम ला सकते हैं, या 1 मार्च से आगे सेम ला सकते हैं, बट इस 29 की वजह से इधर या उधर कहीं एक फर्क आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो पहली चीज दिमाग में सेट कर लो, क्या एक कॉमन सेंस, क्या सेट करोगे भाई? अरे एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर का कैलेंडर एक जैसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर लीप ईयर का कैलेंडर एक जैसा करना है तो दूसरा भी लीप ईयर चाहिए, और एक ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर सेम करना है तो दूसरा भी ऑर्डिनरी ईयर ही चाहिए। अरे साल में दिन तो बराबर हो कम से कम, तभी तो एक जैसे कैलेंडर होगा, नहीं तो वैसे ही फर्क आ गया। इसलिए 2024 नहीं हो सकता। आगे बात करूं, मैंने कहा था सुबह सिखाने में कि मेरे जो टोटल डिफरेंस आएगा वो कभी भी 6 से ऊपर नहीं आएगा। ये 7 आ गया और 7 का मतलब 0 है। अब 24 से 25 आने में वापस 1, 25 से 26 आने में क्या बताइए, 1 और 2, 27 आने में क्या बताओ 3, इधर लिख दो साइड के अंदर, यहां लिख देता हूं मैं। 27 के बाद में 28, 29, 30, 31, देखेंगे आगे 27 तक कितना हो गया। देखो 24 में 0 हो गया था, क्योंकि 7 का मतलब क्या होता है 0, आपको पता ही है। 25 1 साल 1, फिर 1 साल और 1 और 1 साल 1 और 28। सावधान, ये 27 तो ऑर्डिनरी था, लेकिन 28 लीप ईयर है, तो 27 से 28 में जाने में 3 से 4 नहीं, कितने होंगे 2, तो नेट क्या बचेगा बताइए 5। अब 28 में 5, 29 में क्या होगा बताइए 6, और क्योंकि एक ही तो साल है, और 30 में क्या होगा 7, और 30 में 7 होगा, और 7 जैसे ही आएगा, ये पहले भी आया था लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये लीप ईयर है 24, लेकिन 2030 लीप ईयर नहीं है। 2028 भी लीप ईयर होता है और 2032 भी लीप ईयर होता है, लेकिन 2030, ये 2000 क्या है बताइए 30, बिल्कुल लीप ईयर नहीं है। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 2019 के बाद में 2030 हूबहू एक जैसा ही होगा, और इसमें कितने वर्षों का अंतर होगा बताइए 11 सालों का। तो आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा काम कीजिए। आपने देखा 2019 में क्या जोड़ा 11, तो कितना हुआ 2030, काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2019 है, अगर मैं कहूं आपको 2022 क्या कहूं बताओ 22, आप क्या जोड़िए 11 जोड़िए, क्योंकि 2022 तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो 2022 में क्या जोड़िए 11 जोड़िए, क्या आएगा 2033। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2022 का कैलेंडर और 2033 का कैलेंडर दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अब इसका अपवाद सुनो, एक्सेप्शन सुनो, 2 ही बातें हैं बस। एक्सेप्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और लूंगा, बोर्ड पे देखिएगा। एक और सामान्य वर्ष, एक, क्योंकि बिल्कुल प्रूव करके देखते हैं ना तो आपको सीखने में आएगा। एक और सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में ले लेता हूं आपको 2021। अभी मैंने कौन सा लिया था 2019, और आपके सामने प्रूफ करके दिखाया। आप देखिए अब 2021, अटेंशन दीजिएगा। 2021 में कोई भी एक दिन ले लो, जैसे अच्छा ये जो दिन लिया था इसका कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो मानने की बात है केवल। मान लेते हैं अपन 1 अगस्त को, मान लो ये संडे है, सपोज 1 अगस्त को क्या है बताओ, संडे। अब देखो ये मैंने कहा 2021 का 1 अगस्त, फिर क्या होगा 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, आगे चलेंगे? अभी चलते हैं अपन, पहले इसको करें तो सही। बोर्ड पे देखो सब लोग अटेंशन से। 2021 से 22 में जाऊंगा तो एक साल, जैसे 1 अगस्त 2021 को संडे है, तो 1 अगस्त 2022 को क्या होगा भाई? ये तो एक है, ये ऑड डेज वाला एक नहीं है, तो कितना ऑड डेज बचेगा? एक बचेगा। एक बचेगा कि नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि ये संडे है तो मंडे आएगा एक, यहां एक बचेगा। फिर 23 में क्या होगा? एक और बचेगा। एक के बाद एक कितना हो गया बताइए? 2 हो गया। फिर 24, सावधान, ये 24 एक लीप ईयर है, तो 23 और 24 में ऑड डेज कितने होंगे? 2। ये सारी कहानी मैंने सुबह समझा रखी है बहुत ही डिटेल के अंदर। तो आपको, अगर जो लोग सीधे सेशन पे आ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, आप पहले उस पर जाइए, नहीं तो ये समझ में नहीं आ सकता। आपको अगर दोनों में से एक भी देखना है ना, अगर कसम खा रखी है, तो उसको देखो, क्योंकि उसको सीखने से कम ये कुछ कर तो सकते हो, और इसको अपन सीधे जाएंगे तो आप उतना अच्छा नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखो 25, अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया ध्यान दीजिए, 23 से 24 जाने में 1 साल का फर्क है, लेकिन यहां मैंने 2 का फर्क डाला। 24 से 25 में क्या हुआ? 1 का 5, अब 5 से क्या होगा? 6, अब 6 से क्या होगा? 7। अरे रुको रुको, बस बात खत्म, क्योंकि 2027 तो लीप ईयर नहीं है, 2027 तो एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि 2021 और 2027 के बीच में 7 ऑड डेज का फर्क है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2021 और 2027 दोनों पूरी तरह से एक समान होंगे, और दोनों की दोनों सामान्य वर्ष हैं। तो फिर मैंने तो आपको कहा था कि सामान्य वर्ष में 11 साल के बाद, 11 साल के अंतर में कैलेंडर एक समान होता है। तो मैंने यह भी तो कहा था आपको कि 2 अपवाद हैं इसके, पूरे नियमों में सिर्फ 2 अपवाद हैं। एक तो ये आ गया, अब इसको समझा देता हूं, बस अपवाद का ध्यान रख लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां अपवाद क्या है, अटेंशन दीजिएगा। ये 2021 कैसा वर्ष है? 2021 ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता है। अब सुनो मेरी बात, कोई लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा ना, तो क्या होगा उस केस में? भाई लीप ईयर के तुरंत बाद आया तो उसके 3 साल बाद फिर लीप ईयर आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 6 साल में 6 और एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और फिर और 4 साल बाद आएगा, तो दूसरी बार जब लीप ईयर आएगा उससे पहले पहले तो 7 दिन आ चुके होंगे। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या सीखेंगे, ऐसे ऑर्डिनरी ईयर कोई से भी उठा लो, 11 जोड़ो, सेम कैलेंडर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन लीप ईयर को छोड़ देना, कौन को? जो वो उन सालों को छोड़ देना, सामान्य वर्षों को, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो रिपीट कितने साल में होते हैं? 6 साल में होते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर रूल नंबर 2, इसीलिए मैंने छोड़ा था इसको। तो मैं क्या कहूंगा, प्रत्येक 11 वर्षों में एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। मैं कहूंगा यदि वह सामान्य वर्ष, कौन सा सामान्य वर्ष जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यदि वह सामान्य वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष है, यदि वह सामान्य वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद का वर्ष है, तो उसके जैसा कैलेंडर सिर्फ 6 वर्षों में, सिर्फ क्या बताइए, 6 वर्षों में रिपीट होगा। 6 वर्षों में क्या होगा? रिपीट होगा। अब मैंने कहा यही 2 बातें हैं ऑर्डिनरी के बारे में, मैं अब आपको लीप भी बताऊंगा। अब जरा एक बार बोर्ड पे देखो सारे के सारे लोग, जैसे देखिए अगर मैं बात करूं सन 2005, अटेंशन दो जरा आप सब लोग, क्या 2005 की बात करूंगा? क्या 2005 लीप ईयर के तुरंत के बाद का साल है? हां, तो इसके जैसा कब मिलेगा? 2005 में केवल 6 जोड़ो, 2011 में मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। 2006, क्या 2006 लीप ईयर के तुरंत बाद का है? नहीं। तो क्या 2006 ऑर्डिनरी ईयर है? हां। तो पहली बात तो ऑर्डिनरी ईयर है, और लीप ईयर के तुरंत बाद का तो नहीं है, बस यही देखना था। ऑर्डिनरी ईयर है हां, और लीप ईयर के तुरंत बाद का नहीं है, तो फिर क्या करूं? 11 जोड़ूंगा। 11 और 6 कितना होता है? 17। तो ये कब रिपीट होगा साहब? 2017 में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 2008 में नहीं लूंगा क्योंकि वो लीप ईयर है। लीप ईयर का मैंने अभी सिखाया थोड़ी आपको, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर 2 मिनट तसल्ली रखो, बताता हूं अभी। 2000 कोई सा भी ले लो, जैसे देखिए अगर मैं मान लू 2013, क्या 2013
क्या 2013 लीप ईयर के बाद का वर्ष है? हां। अगर लीप ईयर के बाद का वर्ष है तो कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में। 6 जोड़ो, इसमें क्या आएगा बोलो? 2019 में रिपीट होगा। बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं है इसके अंदर। मान लीजिए 2030 की बात करते हम, क्या 2030 ऑर्डिनरी ईयर है? हां। क्या ये लीप ईयर के बाद रिपीट हो रहा है? नहीं। तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद। 11 जोड़ना जरा, इसमें कितना होता है? 2041। मैं उम्मीद करता हूं ये 2041 है, ये 2041 है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, ये बात मैंने किसकी की, कौन से रिपीटेशन की? ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, वो ये कि जो 2 वर्ष समान है, ये देखो, जो 2 वर्ष क्या बताइए? समान है। मैं कहूंगा कि जो 2 वर्ष समान हैं वे एक ही सेंचुरी में से होने चाहिए। यह जरूरी बात है। इसके बारे में कुछ अपवाद हैं, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात को। जैसे एक आप सन ले लो कुछ 1900 समथिंग और एक ले लो 2000 समथिंग, तो एक शताब्दी अलग है, एक शताब्दी अलग है, तो दोनों में मैचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब उसमें क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूं उस पर अटेंशन दीजिएगा और आप लिख लीजिएगा, मैं सारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए 1990, 91, 92, 99 के आसपास हूं और मैं 2000 समथिंग देखना चाहता हूं। अगर मेरी इस दोनों के बीच की कहानी में मेरे जो साल मेरे को दिया है और जो मैं चेक करना चाहता हूं, एग्जाम में दिया सब, इसके जैसा कौन सा होगा, और इसके बीच में एक शताब्दी का ईयर आ गया, शताब्दी मतलब 00, 1900, 2000, 2100, 2200, 2500, 1800, 1300, ये आ गए। अगर जो आ गया बीच में, अगर जो आ गया बीच में वो अगर लीप ईयर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर जो बीच में आ गया वो क्या है, लीप ईयर है, तो फिर ये नियम में कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, ये नियम काम करेंगे, ये नियम क्या काम करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही सब कुछ होगा जैसा होता है। लेकिन अगर इसके बीच में, शताब्दी के बीच में अगर वो लीप ईयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे 1900 ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1900 1896 97 में चलोगे और 1900 समथिंग में तो दिक्कत आ जाएगी। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बस ये थोड़ा सा है, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं आता, एक ही शताब्दी बट बताना मेरी जिम्मेदारी है, आप इस बात को समझ लीजिए। अब एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा ना, कौन सा बच गया, कौन सा बच गया भाई, वो बच गया लीप ईयर। लीप ईयर का रिपीटेशन, लीप ईयर का रिपीटेशन ध्यान दीजिएगा। लीप ईयर में क्या, मैं रिपीटेशन में नियम बताऊं, इसका रूल क्या है, मैं छोटा सा लिख दूं एक लाइन में, ये 28 वर्ष में, वर्षों लिखना चाहिए, 28 वर्षों में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बस बात खत्म। लेकिन यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि ये 28 वर्ष एक ही शताब्दी के होने चाहिए, दो अलग अलग शताब्दियों के नहीं। दो अलग अलग शताब्दियों में फिर मेरी वही बात रहेगी, अगर दोनों शताब्दियों के बीच में लीप ईयर वाली शताब्दी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं है, थोड़ा ट्राई आप भी मार के देखो। मैं तो आपको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं, ये इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट खाम का कभी आ जाए तो मेरा मिशन 30 में से 30 फेल होता है ना, मैं तो फेल होने नहीं दूंगा। तो मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, कोई कॉन्सेप्ट में कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसको भी करके देख लें या रिजल्ट काम चलाएंगे। अब कैसे बोलो, आपकी बात तो मैं मन से ही समझ पा रहा हूं, कुछ की जो वाइब्रेशन से मेरे तक पहुंच रही है, बोले सर 1-2 मिनट लगेंगे, इसको भी बता दो जरा, फटाफट देखिए मेरे साथ। अपन एक लीप ईयर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला साल चल रहा है जो, भाई ये भी तो लीप ईयर है, ये वाला जो साल चल रहा है 2020, ये भी लीप ईयर। अच्छा, अब आंसर तो पहले ही पता है, 2020 कब रिपीट होगा, 2048 में, क्योंकि 28 साल बाद होता है। फटाफट चलेंगे इसमें, थोड़ा सा फास्ट चलना मेरे साथ में। इसमें आप कोई भी डेट वेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 21, 22 फटाफट लिख देता हूं मैं ताकि रिजल्ट लिखने में फटाफट हो जाए। 24, 25, 26, 27 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। अगर ये 48 में नहीं हुआ तो फिर नियम गलत है, नियम गलत कभी नहीं होते। बोर्ड पे देखो सारे के सारे लोग, देखो 2020 में कोई भी आप तारीख मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 20 से 21 क्या रिजल्ट निकलेगा, 1। अब मैंने अगर जरा से भी गलती कर दी ना यहां पर,
तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। सब ध्यान दीजिएगा। अब आप मेरे को टोक भी नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। बोर्ड पे देखो सब लोग, यहां 20 से 21 एक साल। आपको करना क्या है, केवल अगर गैप एक साल ऑर्डिनरी वाला तो एक जोड़ दो, और गैप अगर लीप ईयर वाला तो दो जोड़ दो, और तो कुछ होने वाला नहीं है। देखो यहां पर गैप कितना, एक हो गया, एक और जोड़ो कितना हो गया, 2, एक और जोड़ो कितना हो गया, 3, अब कितना जोड़ू, 2, कितना हो गया, 5, अब एक जोड़ू कितना हुआ, 6, एक जोड़ू कितना हुआ, 7। मन तो कर रहा है ये सेम हो गया, क्योंकि 7 ही तो बोला था, लेकिन ये 2020 एक लीप ईयर है, जबकि 2026 एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैंने आपको शर्त भी तो बोली, अरे ऑर्डिनरी ईयर का मैच ऑर्डिनरी से करोगे, लीप का मैच लीप से करोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये 7 है, लेकिन बात नहीं बनी। अब 7 को मैं 0 तो बोल सकता हूं ना। 26 के बाद 27 कितना होगा, 1, 27 के बाद 27 कितना होगा, 1, अब 27 के बाद 28, ये लीप ईयर है, मैं 3 लिख रहा हूं, क्योंकि एक में एक नहीं क्या जोड़ूंगा, 2। ये सब कहानियां मैं सुबह सिखा चुका हूं और डेज की, तो मॉर्निंग वाला सेशन देख लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं मैं। 3 के बाद बोलो क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6। सुनो, इस बार ये जो 32 है, 32 ये लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 का भाग जाता है। 6 में 2 जोड़ो कितना होगा, 8। अब क्या हो गया, ऐसा थोड़ी कि 7 मान करके साहब लीप ईयर आधा मान ले, नहीं होता है, पूरा 7 मिलना चाहिए था। यहां पर 7 नहीं मिला, 8 मिला, और रिजल्ट 8 का मैं क्या बोल सकता हूं, 1। तो मैं बोलूंगा क्या मिला है, एक्चुअल में 1 मिला है। 1 के बाद देखो कितना हो गया, 3, और सॉरी 1 के बाद कितना होगा, 2, क्योंकि ये तो ऑर्डिनरी ईयर है ना, ये लीप ईयर था, हमने 2 मान लिया। ये कितना हो गया, 2 के बाद कितना होगा, 3 के बाद कितना होगा, 4, और 4 के बाद ये कितना होगा, 6, क्योंकि फिर अटक गया मामला। ये लीप ईयर के मौके जहां जहां मिले वहां सब मामले अटक रहे। 36 पे कितना है बताओ, 6। अब 6 पे थोड़ी होता है, जबकि 2036 लीप ईयर है। 6 के बाद यहां कितना होगा, 7। अब यहां 7 मिल रहा है, लेकिन ये 2037 जो है वो क्या है बताइए, 2037 तो ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब ही नहीं बनता। अभी 7 का मतलब भी कितना हो गया, 1। अब 38 में क्या होने वाला है, 1। 39 में क्या होने वाला है, 2, और 40 में क्या होने वाला है, 4। क्यों, क्योंकि 2040 लीप ईयर है, 2 4 बढ़ेगा। 4 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6 के बाद क्या होगा, 7। फिर यहां पर एक मैचिंग मिलती है हमारे को, यहां मिलती तो है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2043 क्या होगा, लीप ईयर नहीं ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब 43 से 44 ये 2 में जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा 2, क्योंकि ये 43 से 44 लीप ईयर है ये। फिर क्या हो गया, 3, फिर क्या हो गया, 4, फिर क्या हो गया, 5, और मजा आ गया 7। देखो जरा अंत में 7 आया कि नहीं आया, बिल्कुल 2048 पर आया। आपने बहुत मेहनत करवा ली मेरे से, अब आप वादा भी तो करो, मेहनत आप करोगे और पास होके दिखाना है। रिजल्ट तो हमें पहले ही पता था, सिर्फ प्रूफ करने की बात थी। तो ये बोर्ड पर देख लीजिएगा, 2048 2020 से, यानी 28 वर्षों में कोई भी कैलेंडर जो लीप ईयर का होता है वो क्या होता है साहब, रिपीट होता है। अब मैं तुरंत आता हूं प्रश्नों की तरफ। देखो क्योंकि ये अपन दोबारा नहीं देखेंगे, फटाफट देख लीजिएगा। जिन 2 वर्षों में और डेज का अंतर 7 हो वो रिपीट होते हैं, और मैंने लिखा 11 वर्षों में एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन लिखा कि सामान्य वर्ष, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बाहर हो चुका हूं, वह सामान्य वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद का है अगर, तो उसके जैसा कैलेंडर सिर्फ 6 वर्षों में रिपीट होगा। तो ये वाला 6 वर्षों में हो जाएगा। ये मैंने सारे नीचे एग्जांपल्स तक लिखे हुए हैं आपके पास, और फिर मैंने कहा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया 2019 से लेकर कैसे हुआ 11 साल में। फिर मैंने ये आपको सामान्य वर्ष से बताया किस तरह से होगा अगर लीप ईयर है तो। और फिर हमारी बात हुई है लीप ईयर में ये 28 वर्षों में रिपीट होते हैं। कोई भी लीप ईयर होगा वो अपने 28 साल बाद क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम आगे की तरफ। बहुत शानदार अल्टीमेट क्वेश्चंस में ले रहा हूं मैं, कम से कम 10 15 20 तक प्रश्न अपने अनुभव से बनाकर करवा रहा हूं आपको। उसके बाद इतने ही प्रश्न हम एग्जाम्स में आए हुए करेंगे। यह सेशन जबरदस्त होने वाला है, समय की चिंता कतई मत कीजिए, यह समय आप ही के लिए कीमती है। स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि 15 मार्च, मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले 2-3 प्रश्न थोड़े आसान लेता हूं, फिर 2-3 प्रश्न थोड़े मॉडरेट लेता हूं, फिर 3-4 प्रश्न खतरनाक लेता हूं, अभी सब लेता हूं, सब ध्यान दीजिए, ग्रेजुअली चलते हैं फटाफट। और मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैंने आपके एग्जाम्स में जो कैलेंडर के क्वेश्चंस देखे सारे देख लिए, जितने आते हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हो, चाहे आपके एनटीपीसी हो, किसी के भी हो। आपको मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने ये दोनों सेशन अच्छे से कर लिए ना, तो आप खुद देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आपसे अटक ही नहीं सकता। मैंने 3-4 बार तो ये देख लिया कि रिपीटेशन देखा कैलेंडर का, इसीलिए तो मैंने इतना जोर डाला, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर करके वो पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्या करें। देखो 15 मार्च 2020,
15 मार्च 2020 को अपन मान लेते हैं वेडनेसडे था, और मैंने आपको कहा था कि अगर वो आपको दे रहा है, सामने वाला अगर आपको कुछ दे रहा है, तो फिर आप ये जिद नहीं कर सकते कि ये बुधवार था कि नहीं था, पहले साबित करके दिखाओ ना, जो दे रहा है वो मानना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। मार्च के बाद मान लीजिए कि वो आपसे कहे कि 23 मई 2022 को क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि आप बिना कुछ लिखे, बिना एक शब्द लिखे, आप भी यही हो मैं भी यहीं पर हूं, ये 2022 नहीं, अगर ये 2082 हो ना, 82 या कुछ भी हो, या ये महीने भी मई नहीं दिसंबर हो, कुछ भी हो, बिना लिखे, बिना एक शब्द लिखे उत्तर निकाल सकते हो। अब आप मेरा सपोर्ट करना, अपन कुछ प्रश्न या सारे प्रश्न पहले राउंड में बिना लिखे कर लेते हैं, बिना लिखे कुछ भी, और फिर आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो, तो हम लिखकर बात कर लेंगे। कॉन्सेप्ट काम करेगा ऑड डेज का। चलो बोर्ड पे देखो, मैंने आपको सुबह क्या सिखाया था, अभी लिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं। आप ये मान के चलो कि जब आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन, तो सामने स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, अंडरलाइन कैसे करोगे आप? तो बस ऐसे ही तैयारी करो कि हमारे सामने कंप्यूटर है, फिर कैसे करते हैं बिना लिखे। देखो 15 मार्च 2020, मैंने कहा था पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप ये होगी, तारीख नहीं बदलेगी, महीना नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा? साल। बस पहली स्टेप क्या होगी? डेट एंड मंथ वुड रिमेन एब्सोल्युटली सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द डेट, नॉट इवन इन द मंथ, you can change only the year, the base year, yes or no, because the difference between the years, the calculation is very easy, so simple, मजा आ जाएगा। देखो आपको मैंने सुबह वाले सेशन में खूब समझाया था, जैसे आज 16 अक्टूबर है, आज को कितना याद किया हम लोगों ने, 16 अक्टूबर शुक्रवार है ना, आज बताओ, आज शुक्रवार है, किसी का जन्मदिन है, जिसका जन्मदिन है वो अगले साल फिर मनाएगा, मनाना ही चाहिए उसको, तो अगले साल तो नौकरी के साथ मनाएगा, तो अगले साल वो मनाएगा तो कौन से तिथि को मनाएगा? बात करूं डे को मनाएगा, तो अगले साल वो शनिवार को मनाएगा। ये बात आपको पता है क्यों? क्योंकि एक साल का फर्क एक और डेज लाता है। पिछले साल उसने कब मनाया था? 16 अक्टूबर 2019 को, आज शुक्रवार है, तो पिछले साल उसने बुधवार को मनाया था। क्यों साहब? क्योंकि 2019 से 2020 के अंदर क्या फर्क आ गया? लीप ईयर का फर्क आ गया। एक जरूरी बात सुन लो, मैं भी कराता हूं आपको। एक बात बताओ, मुझे मान लो किसी ने कहा कि 2019 15 अगस्त 2019 से 15 फरवरी 2020 तक जाना है, तो क्या लीप ईयर का कोई फर्क पड़ेगा 2020 का? ना जी, कतई नहीं पड़ेगा। 2020 में लीप ईयर से हमें क्या मतलब है? हमें मतलब 2020 से नहीं है, हमारे को मतलब 29 फरवरी से है। हमारी गणना में जो तारीख दी है और जहां तक पहुंचना है, जहां से चले थे और जहां मंजिल है, उन दोनों के बीच में अगर 29 फरवरी आ गई तब तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो लीप ईयर का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि 1 मार्च 2020 को यह था साहब, अब बताओ 12 मार्च 2023 को क्या होगा? तो उस केस में 1 मार्च 2020 से चल रहे हो, फर्क तो पहले ही निकाल दिया, तो 2020 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि लीप ईयर से कोई मतलब है लीप ईयर की 29 फरवरी से आओ तुरंत 15, अच्छा मैंने तो कहा था लिखूंगा नहीं, 15 को ऐसे रहने दो और मार्च को भी ऐसे रहने दो, तो 15 वहीं रहने दो, मार्च वहीं रहने दो। अब देखो 2020 से 2021 और 2021 से 2022, बस एक चाबी है। मैं हर चैप्टर की एक चाबी निकालता हूं, इसकी चाबी एक ही है बस, आपका ऑड डेज 6 से ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि 7 का मतलब 0 होता है, 8 का मतलब 1 होता है, 13 का मतलब 6 होता है, और 14 का मतलब वापस 0 होता है। देखो 2020 से 2021 और 2022, तो 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2021, 15 मार्च 2022, तो इसका मतलब मैं 15 मार्च 2022 तक आ सकता हूं, उसके भी बाद बचेगा। अब इसको दूसरी भाषा में कैसे कहें? जिससे चलना है और जहां पहुंचना है, दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष से ज्यादा है और 3 वर्ष से कम है, तो 2 तो ले लो कम से कम। अब आपको क्या सावधानी बरतनी है? 2020 में 15 मार्च से बोला था, तो 29 फरवरी तो गुजर गई, तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितने साल हुए? 2 साल साहब। 2 साल के ऑड डेज 2,
तकलीफ है तो मॉर्निंग वाला सेशन देखो सबसे पहले अगर है तो, और जिन्होंने देख लिया उनको तकलीफ आ ही नहीं सकती। 2 साल का ऑड डेज कितना 2, अभी बीच में लीप ईयर नहीं आ रहा, अगर आता तो एक एक्स्ट्रा जोड़ता, तो अपने दिमाग में रख लो आ गया क्या आंसर 2। कहां तक पहुंच गए साहब, हम पहुंच गए 15 मार्च 2020 से चलकर 15 मार्च 2022 तक। अच्छा आगे साहब क्या दिमाग में चल रहा है, 2 आ रहा है, बीच में नहीं लिखना कुछ भी, 2 आ रहा है। मार्च में दिन कितने होते हैं, मार्च में दिन होता है 31 वैसे तो, और वैसे 3 दिन होते हैं, मैंने आपको समझाए थे, बट कोई मार्च का महीने के बीच में आ रहा है तो देखना पड़ेगा ना साहब। तो मैंने कहा था जो तारीख से चलो उसको छोड़ देना और जहां पहुंचो उसको ले लेना। तो मार्च में 15 दिन तो गुजर गए, बचे कितने, मार्च में बचे कितने, 16 दिन बचे। 16 बोलने की बात ही नहीं होती, 16 में से क्या छोड़ूं, 7 का जितना 2 गुना 3 गुना जो बनता है, तो 7 का 2 गुना 14 छोड़ दो, बचा कितना 2। मार्च में क्या बचा साहब 2, सालों में क्या बच रहा था 2, 2 में 2 जोड़ो 4, 6 तक बोलने का अधिकार है आपको मेरे को, 6 तक तो बोलेंगे हम, 6 के ऊपर 7 आते 0 कर देंगे, 8 आते 1 कर देंगे। अच्छा तो 2 सालों का 2 चल रहा था और मार्च में 16 दिन से 14 बाहर निकल के 2 बचे, 2 और 2 4, मार्च खत्म हो गया साहब, 4 बच रहा है। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं साहब। अब 30 बोलना तो मना है, मैंने पिछले सेशन में लिखा था सारा। तो अप्रैल में भी कितना बचेगा 2, तो सालों का 2, 2 इस मार्च के महीने का, 2 अप्रैल के महीने का, 2 2 2 कितने हो गए साहब, ये 6 हो गए। अच्छा अप्रैल, अब तो मई आ गया, मई पूरा मत चलना, मई में जितना बोला है उतना चलना। मई में कितने दिन है 23, 23 में से कितना छोड़ू साहब, कितना छोड़ू 21, बचा कितना 2, अरे सारे 2 बच रहे हैं, 2 2 2 2 कितना हुआ 8। सावधान 8 बोलना तो मना है, 6 से ऊपर बोल नहीं सकते। 8 क्यों बोलना मना है, क्योंकि 8 में से 7 छोड़ूंगा। नेट रिजल्ट क्या बचा 1, और 1 जोड़ दो आप बुधवार में, थर्सडे आंसर है। आंसर तो लिख दूं ना, आंसर तो लिखना मना नहीं था ना, आंसर क्या होगा थर्सडे। अब आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, बोर्ड पे देखो। अगर मैं बात करूं क्या कह रहा हूं कि भाई 15 मार्च 2020 से पहले मैंने कैलकुलेशन की कहां तक की बताइए, 15 मार्च 2022 तक की। तो इसको अगर मैंने बेस माना, बेस 0, तो यहां तक मैं 2 बना चुका हूं। अब मार्च के दिन बचे, तो ये मार्च पूरा ले लो, तो मार्च पूरा लूंगा मैं, तो 15 दिन तो गुजर चुके। मार्च के दिन कितने बताइए 16, इस 16 को मेरे को क्या बोलना चाहिए, 14 मेरे को हटाकर क्या बोलना चाहिए 2। तो इधर देखो ये नेट रिजल्ट कितना आ गया 4, नेट रिजल्ट 4 क्यों आया, 2 तो यहां बच रहे थे, 2 इस मार्च में बच गए, तो 2 + 2 कितना हुआ साहब 4। अब मार्च खत्म हो गया, मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल का आएगा। अप्रैल में दिन कितने होते हैं 30, क्या ये भी 16 थे, तो 16 का आपने 2 किया, 30 आप लिख नहीं सकते, 28 घटा दो, 7 का मल्टीपल क्या बचा 2, ये 2 बचा। नेट रिजल्ट क्या आएगा भाई 6, क्यों आएगा 6, पहले वाला कितना बच रहा था 4, अब कितना और हो गया 2, 6। मई की बात करते हैं, मई में सावधान 23 मई तक जाना है, तो 23 मई तक बात करूं अगर मैं, सन तो वही चल रहा है, तो इसमें 23 में से 23 दिन है, 23 में से 21 घटाओ क्या बचा 2। अब इस 2 की बात करूं तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा, यहां पर देखो नेट रिजल्ट की बात करेंगे तो ऊपर तो 6 चल रहा है, इधर 2 हो गया, कितना हुआ 8, 8 लिख नहीं सकते, 8 में से 7 छोड़ो क्या आया 1। और ये सारी कहानी मुझे किसी भी कीमत पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना लिखे, बगैर लिखे इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आंसर क्या दीजिएगा, आंसर क्लियर कट है, 1 जोड़ दो क्या आएगा बताइए, थर्सडे आएगा। जैसे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, सपोज 23 मई 2017, इसको मान लेते हैं फ्राइडे। 23 मई 2017 को सपोज फ्राइडे है और आपसे पूछा जाए मान लीजिए कि 22 अगस्त 2019 को क्या होगा। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहला काम क्या है, तारीख और महीना सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो जरा देखिए तारीख क्या है 23 का 23 मुझे चाहिए, महीना मई है तो मई मुझे चाहिए, सन तो सेम कैसे रह सकता है, सेम तो आगे जाना है मुझे। तो 2017 से 2018, 2018 से 2019 और उसके बाद का कुछ समय। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 2 डेट्स हैं इनके बीच का गैप 2 साल से ज्यादा और 3 साल से कम है,
यानी जो गैप है वो 2 और 3 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, जितने कंप्लीटेड ईयर्स ले सकते हैं वो पहले ले लीजिए। और मैंने आपसे क्या कहा, एक कोशिश बिना रिटर्न वर्क के होगी, एक शब्द भी नहीं लिखना, फिर धीरे धीरे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम बिना लिखे करते हैं, फिर थोड़ा लिखकर करते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन करते 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 फिर ये बिना लिखे आसानी से होने लग जाएगा। देखो सबसे पहला काम, 23 मई 2017 से 23 मई 2019 तक आना। 17 से 19 में कोई लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2016 पहले गुजर चुका, 2020 मैंने लिया नहीं। तो मैं बात करूं कितने सालों का फर्क है, 2 साल का फर्क है। 2 साल के ऑड डेज 2 साल के ऑड डेज 2। और मैंने आपको यही कहा था कि जो हमारे ऑड डेज हैं वही सबसे बड़ी ट्रिक है इसको करने के लिए। तो यहां कहूंगा मैं 23 मई 2017 से 23 मई 2019 तक आ चुका दिमाग में, और मेरे दिमाग में चल रहा है 2। अब साहब मई में कितने दिन होते हैं आपको पता है ना, 23 मई 2019 आ चुका, अब मई में 31 दिन होते हैं, 23 गुजर गए, बचे कितने, 8। आपको पता है 6 से ज्यादा हम बोल ही नहीं सकते। 8 का मतलब है, 8 का क्या मतलब है, 1 ही मानूंगा मैं, क्योंकि 7 तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो देखो 2 सालों के ऑड डेज कितने चल रहे हैं, 2। मई में 1 बचा, क्योंकि बचा तो 8 दिन, 23 को छोड़कर 8 में से 7 मैंने छोड़ दिया, 1 बचा। तो इसका मतलब 2 + 1 3। मई खत्म होने तक 3 रिजल्ट है मेरे पास। मई के बाद है जून, और जून का रिजल्ट क्या आता है, 2। अब 3 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो क्या चलेगा, 5। तो मैं बात करूंगा जून खत्म होने तक 5 रिजल्ट है। जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, और जुलाई का रिजल्ट क्या होता है, 3। अभी तक 5 चल रहा था, अब 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 8। 8 आ नहीं सकता, रिजल्ट क्या होगा, 1, क्योंकि 7 तो छोड़ना पड़ता है। इस 1 के बाद अगस्त के महीने में पूरा ले नहीं सकते, आपको क्या लेना पड़ेगा, 22 दिन, और 22 का मतलब क्या है, 21 फिर छोड़ना पड़ेगा, कितना बचेगा, 1। तो नेट रिजल्ट बचा मेरे पास 2। अब 2 अगर बचा तो फ्राइडे में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बताइए, संडे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ऐसे सारे प्रश्न 10 सेकंड के अंदर क्यों नहीं होंगे, मुझे बताइए, आराम से होंगे। अब एक बार मेरे साथ थोड़ा लिखकर भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने क्या कहा, मैंने इसको 2 स्टेप में किया। पहली स्टेप मेरी क्या रही, 23 मई 2017 में मेरा रिजल्ट जो था बेस वो 0 था। 23 मई सबसे पहले मैंने तारीख और महीना सेम रखा, 2017 से 2019 तक लेते हैं तो 2 साल का गैप है और रिजल्ट भी 2 आएगा। उसके बाद मैं सिर्फ मई ले रहा हूं। अब मैं मई की बात करूंगा तो 23 मई तो गुजर चुकी, उसके बाद कितने दिन बचेंगे, 8। इस 8 को मैं क्या बोल सकता हूं, 1, क्योंकि आपको 6 से ऊपर तो बोलना ही नहीं है, 7 का मतलब 0 होता है। और यहां मैं नेट रिजल्ट लिख रहा हूं तो 2 सालों में नेट रिजल्ट 2 आ रहा था, अब मई में 1 और जुड़ गया तो 3 आ गया। मई के बाद महीना कौन सा है, जून का, और जून में कितने दिन होते हैं भाई, 30 दिन होते हैं। हम 30 बोल नहीं सकते, 30 को क्या बोलते हैं, 2, और 2 इसमें क्यूमुलेटिव जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होता है बताइए, 5। तो बात करूं जून में 5 हो गया। जून के बाद जुलाई की बात करें, अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31। हम 31 को क्या बोलेंगे, 3 दिन, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, 8। और आपको पता है ना 6 से ऊपर तो बोल ही नहीं सकते आप, 8 का मतलब भी क्या होगा, 1। अब अंत में आ गया अगस्त, और अगस्त में क्या है, अगस्त में आपको 22 ही दिन काउंट करने हैं। कितने दिन काउंट करने हैं, 22, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है 21 से तो, और 22 के बाद का तो सेंस ही नहीं है। इस 22 में देखो मैं लिख रहा हूं 22 अगस्त, तो 22 अगस्त में से है तो दिन 22, बट 22 में से आप 21 को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 1। और अंतिम रूप से 1 + 1 कितना होगा बताइए, 2। तो अंतिम रिजल्ट आपका क्या बनता है बताइए, 2 बनता है। और ये सारा काम आपको मुझे लगता नहीं कि लिखने की जरूरत है, बिना लिखे भी किया जा सकता है, आपको वर्बली होता है। अब जरा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, सारे लोग देखिएगा। 22 अगस्त 2019 मैंने इसीलिए स्पेस छोड़ा था, 22 अगस्त 2019 को यह संडे है। एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं 23 मई 2017 को क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम 2019 से आगे नहीं जा रहे बल्कि पीछे जा रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। यहां प्रश्न देखो जरा, अब देखो मैंने जानबूझकर ऐसा प्रश्न लिखा, इसकी कॉपी आप इधर देख सकते हैं।
22 अगस्त 2019 जो आपने निकालना था वो मैंने दे दिया, देखो संडे, और 23 मई 2017 जो दिया था वो मैंने वहां रख दिया। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं आप एक तीर से दो निशाने में आपको सिखा रहा हूं, एक ही तरकीब से दोनों काम करने सिखा रहा हूं। चाहे आप कैलेंडर में आगे जाएं चाहे आप पीछे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, एक बार जो मैं आपको कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा और इसको भूल जाइए। यह प्रश्न है ही नहीं, यह तो था ही नहीं। अब तो इधर आइए, फिर इसके अगले पेज पर सुनो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काउंटर नहीं करूंगा, एक नया क्वेश्चन बनाऊंगा जो ऐसा ही होगा, कुछ नया जिसमें ये पता ही नहीं होगा आपको, और फिर करके देखेंगे। लेकिन ट्रिक क्या लगाएंगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो लगाएंगे। बोर्ड पे देखो, एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है 22 अगस्त 2019 से इस पे जाएं या 17 से 19 पे जाएं? क्यों? आप सोचो, अगर मैं आज 16 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 16 से 18 अक्टूबर तक जाऊंगा तो 2 जोड़ दूंगा, और 18 अक्टूबर से 16 अक्टूबर जाऊंगा तो 2 घटा दूंगा। इतना सही तो फर्क है। लेकिन हमारी जिंदगी में हमें सुविधा किसमें होती है, आगे कैलकुलेशन करने में या पीछे कैलकुलेशन करने में? ऑफ कोर्स हमारी आदत है पॉजिटिव और आगे कैलकुलेशन करने में। तो मैं आपको सलाह देता हूं, इधर देखो, मैंने 23 मई 2017 के क्या लिखा, जरा देखो, 0 लिखा है कि नहीं? फिर ये कैलकुलेशन करते करते हम यहां तक पहुंच गए। अब मुझे बताइए, यहां पर आपने पूछा था 19 से लेकर 17, और अगर मैं यहीं से चलूं, मैं वो पहली बात तो 100 में से 99 बार आपके एग्जाम्स में आपको पीछे जाने के लिए बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा ही फॉरवर्डिंग, आगे वाली डेट्स देगा 100 में से 99 बार। बट फिर भी बाई चांस दे दे तो आपको आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है, दोनों में से पहली डेट कौन सी है बताओ, पहली डेट कौन सी है ये बताओ? 23 मई 2017। अरे भाई, आपको जब रिजल्ट आ गया आखिरी में 2, तो 2 रिजल्ट आया तब आपने देखा ना फ्राइडे में 2 जोड़ना है। कल कोई फ्राइडे की जगह अगर मान लो वेडनेसडे होता तो उसमें जोड़ते, जो होता है उसमें जोड़ते। तो ये डेट तो बाद की बात है, पहले ये रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, 17 और 19 में से पहले क्या था ये बताओ? 17। तो आपने क्या किया, 23 मई 2017 से शुरू किया 0 से, और कहां तक पहुंचे आप पहुंचे 22 कहां तक, अगस्त 2019 तक पहुंचे। और पहुंचकर क्या आएगा बताओ? अरे ये दोबारा करने की जरूरत क्या है, बाजू में देखो ना सब लिखा हुआ है, यही तो लिखा है 23 मई 2017 0 और 22 अगस्त 2022 2000 जो अपना साल है 19 पूरा, वो कितना लिखा है? 2। ये एज इट इज तो है, सेम की सेम। ये जो यहां पर है वो कॉपी यहां पर होगा, रिजल्ट क्या आएगा? 2। अब आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, करना क्या है, इस तारीख से इस तारीख में जाने में, यहां जाने में क्या करते हैं हम? 2 जोड़ते हैं। तो फिर यहां से यहां जाने में क्या करेंगे बताइए? 2 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे बताइए? इतना सही तो करना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप सिर्फ क्या कीजिए, इन दोनों में से वो डेट लीजिए, इन दोनों में से वो डेट लीजिए जो डेट आपके कैलेंडर में पहले आती है, और कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपको ये तो पता है कि 22 अगस्त 2019 क्या है बताओ? संडे है, और संडे में 2 घटाना है, संडे में 2 घटाना है। संडे में 1 घटाओगे तो क्या आएगा? सैटरडे आएगा, और 1 और घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? फ्राइडे आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो इसको करने का तरीका कोई अलग नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 29 सितंबर 2025, 29 सितंबर 2025, और यह दिन है मंडे। यह दिन कौन सा है? मंडे। और अगर मान लीजिए मैं पीछे जाना चाहूं, पीछे कैसे जाना चाहूं, जैसे मान लीजिए 22 जुलाई 2023 को मैं निकालना चाहूं कि ये क्या आएगा, तो आप जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक बार भूल जाइएगा, फॉरगेट, दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप बैकवर्ड जा रहे हैं। आप सिर्फ ये देखिएगा कि हम सिर्फ आगे की तरफ ही जा रहे हैं। तो आगे जा रहे हैं तो कैसे होगा, एक बार आप बोर्ड पे देखो जरा, एक बार वर्बली करें, कोशिश तो करें वर्बली करने का, बिना लिखे करते हैं, देखो ट्राई करते हैं, फिर मैं लिख दूंगा। देखो 22 जुलाई 2023, मैं इसको बेस मान ही नहीं रहा, मैं इसी को मान रहा हूं। तो मैं 22 जुलाई 2023 से 29 सितंबर 2025 जाऊंगा, और जितना ये मुझे प्लस दिखाएगा उतना मैं माइनस कर दूंगा उल्टा। 22 तारीख सेम रखूंगा, जुलाई सेम रखूंगा, केवल 2023 से 2025 तक पहुंचूंगा। सावधान, 2024 एक लीप ईयर है, तो 2023 से 2024 और 2024 से 2025 सालों में फर्क तो 2 आएगा, ईयर्स में फर्क तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। लेकिन सालों में फर्क तो 2 आएगा, लेकिन लीप ईयर कितने आएंगे बताइए? 3 आएंगे।
सॉरी, ऑड डेज कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्यों ऑड डेज 3 आएंगे? क्योंकि इसमें एक बीच में लीप ईयर है। तो मैं कहां तक पहुंच गया? 22 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2025 तक पहुंच गया। और कितने ऑड डेज आ रहे हैं? 3। अब मैं 22 जुलाई के बाद चलूंगा। जुलाई में इसके बाद कितने दिन बचे? जुलाई में 22 दिन तो गुजर गए, 31 होते, तो इसके बाद कितने बचे साहब? 9 दिन बचे। 9 में बोल सकता हूं क्या? 9 को मुझे क्या बोलना चाहिए? 2 दिन। तो 3 तो मेरे पास सालों के बचे रहे थे, 2 यहां बच गए, क्योंकि 22 के बाद में 9 दिन बचते हैं, 9 में से 7 तो छोड़ दूंगा, तो 2 बचेंगे। तो 3 तो सालों के और 2 यहां पर। रिजल्ट आ रहा है 5। जुलाई खत्म हो गया। अब अगस्त की बात करता हूं। अगस्त में आएंगे 3 दिन, और 5 में 3 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 8। 8 का मतलब रिजल्ट 1 हो गया। अगस्त भी खत्म हो गया। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में 28 दिन छोड़ूंगा तो 1 ही बचेगा, 1 और 1 2, तो 2 रिजल्ट आया। इसका मतलब यह आया कि यहां से अगर मुझे यहां जाना हो, यहां से यहां मुझे जाना हो, तो मुझे 2 जोड़ना चाहिए। तो मुझे यहां से अगर यहां जाना हो तो 2 क्या करना पड़ेगा? बताओ, घटाना पड़ेगा। और घटाना है तो मंडे में घटाओ तो संडे आएगा पहले, और संडे में घटाओ तो क्या आएगा? सैटरडे आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए बताइए? सैटरडे, शनिवार। एक साथ 2 प्रश्न हो रहे हैं, बहुत आसानी से। एक बार जरा बोर्ड पर देखिएगा सभी लोग। मैंने क्या कहा? 22 जुलाई 2023, यहां से मैं चल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं कहां जा रहा हूं? 22 जुलाई 2025 तक। अगर मैं यहां तक जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि 23 से 24 और 24 से 25, साल का अंतर 2 है, लेकिन इसके बीच में एक लीप ईयर भी आ गया 2024, तो अंतर कितना बनेगा बताओ? 3। अब मैं पूरा जुलाई ले रहा हूं, तो जुलाई में दिन कितने बचे मेरे पास? 9 बच रहे हैं। 9 बच रहे हैं। 22 के बाद 31 दिन की जुलाई होती है। 9 को मैं क्या बोलूंगा? 2 बोलूंगा। और रिजल्ट 3 तो था ही, ये 5 हो गया। कैसे हो गया? 3 तो पुराना और 2 अब का, 5 रिजल्ट चल रहा है नेट। कब? जुलाई में। जुलाई के बाद महीना कौन सा लूंगा? अगस्त। अगस्त में कितने दिन होंगे? 31, और 31 में से मैं 28 छोड़ दूंगा, क्या बनेगा? 3, और 3 का मतलब रिजल्ट बनेगा 8। 8 कैसे बनाइए? क्योंकि 5 तो पुराना चल रहा था, 3 ये आ गया, और इस 8 को भी 8 नहीं क्या बोलूंगा? 1। क्यों बोलूंगा 1? क्योंकि 6 से ऊपर तो मैं बोल ही नहीं सकता ना, 7 का मतलब तो 0 होता है। अब अगस्त के बाद सितंबर आ गया। सितंबर में दिन कितने बताओ? उतने ही जितने लिए, 29। 29 को काटते हम, तो काटेंगे तो कितना होगा बताओ? 1, क्योंकि 28 तो छोड़ना पड़ेगा। 1 पहले बच रहा था, 1 और 1 2, क्योंकि अंतिम रिजल्ट ये है। तो ये मेरा अंतिम रूप से रिजल्ट आ गया 2। और मैंने कैसे चला? 22 जुलाई 2023 से और 29 सितंबर 2000 क्या बताइए? 2025 तक। तो अब आप सोचो, मैं यहां नीचे वाले से ऊपर वाले तक जाऊं तो 2 जोड़ना पड़ता है, तो ऊपर वाले से नीचे तक आऊंगा तो 2 घटाना पड़ेगा। इसमें अगर 2 घटाऊंगा, मंडे में घटाऊंगा तो क्या आएगा? मंडे में घटाऊंगा तो संडे, और संडे में घटाऊंगा तो क्या आएगा? सैटरडे। और हमारा उत्तर क्या बनता है? सैटरडे, यानी कि शनिवार। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया किसी भी तारीख, महीने, साल से हम आगे जा सकते हैं, तारीख, महीने, साल से पीछे जा सकते हैं, बल्कि जो पीछे जाना है वो भी आगे जाने जैसा ही है। आपका पहला काम क्या है? तारीख और महीने को सेम बनाइए, ईयर से ईयर में जंप लगाइए। बीच में सिर्फ ये ध्यान रखिए कि बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या नहीं है, कि कहीं लीप ईयर तो नहीं है। और लीप ईयर अगर है तो उसका आपको एक एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा, और इससे हम काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक जरूरी चीज जो मैंने आपको बताई थी उसका ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर का रिपीटेशन किस तरह से होता है, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिख रहा हूं। आपको मैंने पहले सेशन में एक डेट निकाल के सिखाई थी। कौन सी डेट निकाल के सिखाई थी? 16 अक्टूबर 2020, यानी आज की तारीख। और मैंने आपको दिखाया था कि वो फ्राइडे होता है। आपके परीक्षा में ऐसे कई सारे प्रश्न आए हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा आज जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उन प्रश्नों में आपको कोई बेस नहीं दिया, यानी तारीख, महीना, साल नहीं दिया, सीधा ही पूछ लिया रैंडमली कि इस तारीख, महीने, साल को क्या डे था। तो इसका मतलब फिर आपको ये जो हमारा कैलेंडर है, इस कैलेंडर की जानकारी होनी ही चाहिए। मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स दिए थे, उन रिजल्ट्स की मदद से जरा बोर्ड पे देखिएगा। जैसे कोई भी रैंडमली डेट ले लीजिए, सपोज मैं लेता हूं डेट 16 अगस्त 16 अगस्त 2015, और इसका जो है वो डे क्या होना चाहिए? अब ये डे जो होगा ना, ये डे वही होगा जो डे आपकी एक्चुअल कैलेंडर से मैच करेगा। यानी अगर आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे तो जो इसका डे आएगा वो वही आएगा जो एक्चुअल में होगा। यानी यहां जो निकलेगा और आपके मोबाइल पर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, यानी ये जेन्युइन होगा और बिल्कुल करेक्ट होगा। जरा बोर्ड पे देखो, सारे के सारे लोग
आपको इसके लिए सेशन नंबर 1 के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको सारे निकाल करके साबित करके दिखाए थे बहुत अच्छे से। मैं सिर्फ रिजल्ट को रिपीट करता हूं। 100 का रिजल्ट मैंने 100 सालों का रिजल्ट 5 दिया था। 200 सालों का रिजल्ट दिया कितना 3, क्योंकि 5 का दुगना 10 होता है, 10 में से 7 हटाया। 300 साल का रिजल्ट मैंने आपको 1 दिया, क्योंकि 5 का 3 गुना 15 होता है या नहीं, और 15 में से 14 घटाया। और 400 साल का रिजल्ट था 0। और मैंने कहा था हर 400 साल में कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। तो जो 400 में वही 800, 1200, 1600, 2000, लेकिन जो 100 में वही 500 में भी होगा, वही 900 में भी होगा, वही 1300 में भी होगा, वही 2100 में भी होगा, है या नहीं? क्योंकि हर 400 साल में चीजें क्या होंगी, रिपीट होती चली जाएंगी। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। 16 अगस्त 2015 एक बार एक कोशिश वर्बली करते हैं, बिना कुछ लिखे, कुछ नहीं लिखते, डे निकालते हैं। कोशिश तो करके देखो कम से कम, मेरे साथ चलो। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले सेंचुरीज का हिसाब करेंगे, क्योंकि सेंचुरीज सबसे पहला काम क्या, 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप सेंचुरीज का हिसाब खत्म करो। दूसरा स्टेप जो कंप्लीटेड ईयर्स है उनका हिसाब कंप्लीट करो। और कंप्लीटेड ईयर्स कितने बताओ, सेंचुरीज तो कितनी हो गई, 20 सेंचुरी हो गई 2000 तक, उसे उड़ाएंगे। फिर जो कंप्लीटेड ईयर्स है वो कितने, 2014, यानी कि 14 साल, उसे उठाएंगे। फिर तीसरे स्टेप में जो बच गया उसको देखेंगे। चलिए मेरे साथ चलिएगा ध्यान से, अटेंशन। सबसे पहले सन 2000 तक का, आपको पता है ना हर 400 साल का रिजल्ट 0 निकलता है। हर 400 साल का रिजल्ट कितना होता है, 0। तो 2000 साल का रिजल्ट भी 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 2000 का काम तो खत्म हो गया। अभी कंप्लीटेड ईयर्स कितने, 14, सिर्फ 14 साल की बात कीजिएगा। तो मैंने कहा था, क्या समझाया था सुबह, कि 14 साल में आप ऐसे मत बांटिएगा कि इसमें ऑर्डिनरी कितने, लीप कितने, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, 14 साल में 14 और डेज ले लीजिए, तो हर साल का एक एक तो आ गया। अब इसमें जितने लीप ईयर्स है उनका एक एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, ये करने का सही तरीका है। तो 14 साल में ऑर्डिनरी मान करके तो 14 दिन आ गए और डेज, और 14 का मतलब हो गया 0। अब इसमें लीप ईयर काउंट कीजिए, तो लीप ईयर मैंने आपको कहा था क्या, 4, 8 और 12। ये सब चीजों में रत्ती भर भी कंफ्यूजन है, पहले सेशन नंबर 1 देखिए, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, फिर इसमें मजा आएगा। 4, 8 और 12, क्योंकि 16 आया ही नहीं है, 15 की बात हो रही है। तो 3 मेरे पास क्या है बताइए, 3 मेरे पास में लीप ईयर्स है। तो पहली बात तो सन 2000 तक के जो थे वो 0 हो गए थे, फिर 14 साल के 14 भी 0 हो गए थे। अब 3 बच रहा है मेरे पास। तो मैं आपको कहता हूं कि 31 दिसंबर 2014 पूरा हो गया ना, तो 31 दिसंबर, ये समझाने में टाइम लगता, करने में 10 सेकंड ही लगते, मैं आपको बता रहा हूं। आप करके देखिए, प्रैक्टिस के बाद, नॉलेज के बाद। देखो 2014 तक का रिजल्ट क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। 31 दिसंबर 2014 आखिरी दिन तक कितना रिजल्ट बच रहा है, 3। अब उसके आगे चलते हैं। अभी 2015 चल रहा है ऑनगोइंग, ये हम फटाफट वर्बली देखेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको रटाने की कोशिश कभी नहीं कर सकता जीवन में, फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं। जो शुरू के 6 महीने होते हैं, 6 महीने, 6 महीने कौन से, जनवरी से लेकर जून तक के, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर, तो आप उसके रिजल्ट याद रख सकते हो, 13 होता है। क्या होता है, 13। जैसे देखो इस क्वेश्चन में मुझे जनवरी से चलना है, तो ऐसा कभी जरूरत पड़ जाए तो कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो शुरू के 6 महीने का रिजल्ट कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 13। मेरे साथ चलना, जनवरी में रिजल्ट कितना होता है, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अगर मैं बात करूं 3 या 9 और 4 13, देख पा रहे हैं क्या आप, हां या ना? तो इससे क्या होगा, इससे समझदारी क्या होगी कि जहां जहां पर आपको 6 महीना पूरा चाहिए, तो बच्चों की तरह एक एक महीने का कैलकुलेशन क्यों करें साहब। 6 महीने का रिजल्ट पता है मेरे को क्या होता है, 13, लेकिन खूब सारे रिजल्ट बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक की बहुत है। अच्छा यही 6 महीने अगर लीप ईयर वाले हो तो एक बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। अभी देखो इस साल में मुझे क्या करना है, मैं 31 दिसंबर 2014 तक तो आ चुका, अब मुझे अगस्त तक आना है। तो या तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कर लूं, या 6 महीना मेरे को पता है। 6 महीने का रिजल्ट क्या है, 13 होता ही 13 है, बात खत्म। अब ये 13 हो गया। अब 13 मैंने बोला, मैं 6 भी बोल सकता था, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये 13 है। अब आप भले ही से इस 13 को क्या बोल सकते हो, 6 बोल सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 13 को क्या बोल सकते हो, 6। अच्छा सुनो, ये तो हो गया 6, और 2014 तक कितना बच रहा था, 3, 6 में 3 जोड़ना, 9 फिर नहीं बोल सकता मैं, क्या बोलूंगा, 2 बोल रहा हूं, मेरा रिजल्ट 2 है, और जून खत्म हो चुका है, जुलाई पे आइएगा। जुलाई में 3 दिन बचते हैं, जुलाई में कितने दिन बचते हैं, 3 दिन बचते हैं, 2 में 3 जोड़ो, 5। अब जुलाई खत्म हो गई, अगस्त आ गया, 5, और ये देखो 16 अगस्त,
16 अगस्त में से कितना छोड़ दूं मैं, बताइए? 14 छोड़ दूं, क्या बचा? 2। 5 में 2 जोड़ो, क्या होगा? 7। और 7 का मतलब भी तो 0 होता है। और ये रिजल्ट क्या होना चाहिए, बोलिए जल्दी से? संडे। क्या होना चाहिए? संडे, क्योंकि 7 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। अब यही चीज को बहुत ही शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, जरा देखिए। सबसे पहली बात, 31 दिसंबर 2000 तक हमारा रिजल्ट क्या चलता था? 0। फिर 31 दिसंबर 2014 तक रिजल्ट क्या बना? 14 साल में 14 निकले तो वो 0 बन गया, और 4, 8, 12, 3 मिला, तो यहां तक रिजल्ट चल रहा था 3। फिर मैंने आपसे बात की 6 महीने का रिजल्ट देखो, तो मैंने कहा 30 जून, बाजू में लिखा हुआ है देखो आप, 30 जून 2015 रिजल्ट क्या होगा? ये 13 है, मैं लिख देता हूं 13 + 3 कितना बताइए? 16। 16 हो ही नहीं सकता, 14 छोड़ना पड़ेगा, क्या बचेगा? 2। उसके बाद में जुलाई, अगर मैं बात करूं 31 जुलाई, तो जुलाई में 31 में से 28 तो छोड़ना पड़ेगा, कितना बचेगा? 3। तो 2 तो ऊपर बच रहा है, 3 यहां बच रहा है, क्या बचेगा? 5। 2 पुराना, 3 नया। अब कहां तक जाना है? 16 अगस्त। 16 अगस्त कितने दिन लेने बताओ? 16। और 16 में से मैं कितना काट दूं बताइए? 14। क्या बचेगा? 2। तो रिजल्ट क्या बचा? 7। और 7 का मतलब क्या होता है? 0। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आसानी से निकल कर आ रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए? संडे आना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न हम और करते हैं, उसके तुरंत बाद हम चलते हैं पुराने सालों के प्रश्नों की मदद से इनको हम देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण दिन जो आपके और मेरे लिए बहुत ज्यादा फक्र का दिन है या नहीं? बहुत ज्यादा फक्र का दिन है। कौन सा दिन है जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। और वो डे कौन सा था? और ये जो हम अभी निकालेंगे ये वही डे होगा जो सचमुच भी था। तो कैसे निकालेंगे? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या आप एक बार मेरे साथ वर्बली करना चाहेंगे? कोशिश कीजिएगा, बल्कि आप एक बार पॉज करके खुद से कर सकते हो और फिर मेरे साथ करो। चलो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा? देयर विल बी द 3 स्टेप्स ओनली। द नंबर 1, वी मस्ट कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द सेंचुरीज। देन नंबर 2, we must conclude the result of completed years, and number 3, the ongoing year result would be added। 3 स्टेप्स में काम होगा और हर स्टेप में जो बचेगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बहुत आसानी से। मैं आपको कुछ चीजें दे सकता हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना अभी, 6 महीनों का रिजल्ट 13 होता है और लीप ईयर है तो 14 होता है। वो तो काम की चीज है, देखो वो यहां भी काम ले लेंगे, हम लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ? लेकिन ज्यादा चीजों में मत फंसो, कॉन्सेप्ट से काम ज्यादा अच्छे से होगा। देखो सबसे पहली बात, 1900, आपको पता है हर 100 का रिजल्ट 5 था, 200 का रिजल्ट 3 था और 300 का रिजल्ट 1 था। तो 300 का रिजल्ट 1 था, 400 का 0, तो 400 के बाद 700, वही 300 300 रिपीट होता नहीं, सेम रिपीटेशन चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा? देखो मैं ये क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा, क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं? 100, 200, 300, 400, 400 में खत्म। फिर जो 100 का था वही 500 का होगा, वही 900 का होगा, वही 1300 का होगा, वही 1700 का होगा, वही 2100 का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जो 500 के बाद 600 है तो वही 1000 का हो गया, वही 400 का फर्क आएगा। ये जो 600 है तो ये 700 का होगा कि नहीं होगा? 700 का तो फिर क्या होगा बताओ? 1100 का होगा, ये क्या होगा? 1500 का होगा, 1900 का होगा। तो जो रिजल्ट 300 का है वही तो 1900 का होगा। समझ पा रहे हो ना? तो 1900 का रिजल्ट कितना था? 1। तो 1900 का काम तमाम, 1 बचा। अब सुनो, कितने साल है कंप्लीटेड? 46 साल कंप्लीटेड। 47वां देखेंगे हम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साल है कि नहीं? हमारी शान बान आन बहुत इंपॉर्टेंट साल है। हम 47वां बाद में देख लेंगे, 46 तक की बात करते हैं। पहले 46 साल सबको ऑर्डिनरी माना जाए, लीप ईयर जो होंगे उनका एक एक एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। तो 46 साल के 46 दिन, बोलो 46 साल के 46 दिन, यस और नो? अब 46 में 7 से डिवाइड करो तो 7 6 42 होता है। अब ये साल तो 46 और 46 में से 42 गायब हो गया, तो 42 और 46 का फर्क कितना? 4। तो 4 आपके पास बच गया। पुराना मत भूल जाना, 1 4 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? 5। तो मैंने क्या बोला अभी आपको? 1900 तक का तो एक रिजल्ट बच रहा, 1 अलग कर दो। इनमें कंप्लीटेड ईयर्स कितने? 46। 46 से क्या निकाल दो? 46 ऑर्डिनरी। अभी लीप ईयर में देखूंगा, एक एक साल से एक एक निकाल दिया। अब 46 में भी 7 से भाग दिया तो 7 6 42, 42 हटा 4 बचा, 4 तो बच गया 46 साल में, 1 बचा पुराना, 4 और 1 5। अब सुनो, 5 नहीं, अभी मुझे इन 46 सालों में लीप ईयर भी देखने पड़ेंगे। 5 तो अपनी पॉकेट में रख लो अलग से, 5 तो अपन रख लेंगे, लेकिन आगे देखो इन 46 सालों में अगर मैं देखूं तो आप देखो 11 लीप ईयर है,
4 8 16, 4 8 12 16 20, 20 में 5, 20 में 5 और फिर 44, 11 लीप ईयर है। तो इन 11 लीप ईयर का एक एक तो पहले आ गया था, अब एक एक और लेना पड़ेगा, तो 11 का 11 और लेना पड़ेगा। तो 11 में से 7 तो चला जाएगा, बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। अब 4 बच गया और पुराना 5 बच रहा था। 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 में फिर मैं 7 छोड़ दूंगा, क्या बचेगा? 2। अरे प्रैक्टिस की बात है, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, ये तो आपको समझा रहा हूं इसलिए लग रहा है। अब 2 रिजल्ट बच गया और मैं कहां तक पहुंच चुका? मैं पहुंच चुका 31 दिसंबर 1946 कंप्लीट कर दिया मैंने। क्या रिजल्ट बचा? 2। अच्छा, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है 1947, वैसे हमारे जीवन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से ऑर्डिनरी ईयर है। और ऑर्डिनरी ईयर है तो आपको पता है ना, शुरू के 6 महीने का रिजल्ट कितना? 13। अभी तो बताया था 13 और ये कितना है? 2 बच रहा था ना, 13 और 2 15। 15 में से फिर मेरे को क्या छोड़ना पड़ेगा? 14। बचा कितना? एक रिजल्ट मेरे हाथ में और मैं 30 जून तक आ चुका हूं। जुलाई पाइए जरा, जुलाई में कितना बचेगा? 3। 3 और 1 4। और 4 के बाद, जुलाई के बाद अगस्त में मैं बात करूंगा। सिर्फ आपको क्या देखना है बताइए? 15 अगस्त है तो 14 दिन छोड़ने पड़ेंगे। 1 4 और 1 5, और 5 को क्या बोलते हैं? फ्राइडे। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन निश्चित रूप से क्या था बताइए? फ्राइडे था। बहुत ही जल्दी से लिख लेते हैं, देखो जरा। 1900 तक की कहानी थी, वो क्या बनती थी? 1, क्योंकि 5 थी, 15 और 1 बनता है। फिर 1946 तक की कहानी थी, उसमें क्या बनता है? मैंने 46 साल से तो 46 लिया और जो 11 लीप ईयर है उनसे लिया। इसमें 7 6 42 के बाद 4 चला गया, और यहां पर भी 7 जाने के बाद में 4 चला गया। 4 + 4 क्या हुआ बताओ? 8 आ गया। 8 में से भी 7 चला गया, 1 बचा। 1 तो बच रहा था 1900 में और 1 बचा इसमें। 46 साल के 46 और 11 लीप ईयर के, इस 46 में से 42 चला गया तो बचा 4। इस 11 में से 7 चला गया, बचा 4। 4 और 4 8, 8 में से फिर 7 चला गया, बचा 1। 1 और 1 कितना बताइए? 2। तो मैं कहां तक आ चुका हूं? मैं आ चुका हूं 31 दिसंबर। कब तक बताइए? 1946 तक। और क्या रिजल्ट मेरे हाथ में? 2। अब मैं बात करूं आपसे 30 जून 1947, क्योंकि आपने 13 आपको पता ही है, 13 + 2 कितना होता है बताइए? 15। और 15 का मतलब फिर कितना बताइए? 1। मैं कहां तक आ चुका हूं? 30 जून तक। अब मैं 31 जुलाई की बात करूंगा तो 31 जुलाई में 31 में से 28 में छोड़ दूंगा, बचेगा 3। और 1 और 3 कितना होगा बताइए? 4। और अंत में मैं बात करूं 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में 15 दिन है, 15 में से मैं 14 छोड़ दूं, बचेगा 1। और 4 और 1 कितना होगा बताइए? 5। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं कुछ पुराने सालों के पेपर्स के ऊपर और इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये सेशन आप ही के लिए है। आप सोचो आपके सेशन में तो शेड्यूल्ड एक ही दिन था, बट इसको बहुत लंबा लंबा करके, क्योंकि मॉर्निंग का भी लंबा था, आपके फेवर के लिए। देखो, अगर कोई काम करो तो फिर या तो आप ऐसा करो कि उससे फिर क्वेश्चन आए तो आपसे होना ही चाहिए, और नहीं तो फिर छोड़ दो। इसलिए सेशन के लंबे होने की चिंता मत करो, आप अटेंशन दो। ये करीब 10-12 क्वेश्चंस हैं जो सारे आपके लेटेस्ट पेपर्स के हैं। इनको देखो कि आपसे अब कैसे चुटकियों में होंगे ये, और इनमें करने में कुछ और बातें तो मैं आपको बताता हूं। देखो, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ। कुछ छोटी मोटी बातें और भी मेरे को बतानी है जो मैं प्रश्नों की मदद से आपको सिखाता हूं। जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? इनमें से कोई एक तिथि है, ऑप्शन है जो ढूंढना है। एक बात बताइए, फिरोजा का जन्म कब हुआ? 2 फरवरी 2011 को। आप मुझे कोई ऐसी तारीख बताइए जो आप बहुत आसानी से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस 553 दिन में से। तो वो तारीख मैंने आपको बार बार सिखाई, आज भी सिखाई। वो तारीख होती है जिसमें महीना और दिन, डेट और मंथ सेम होता है। तो अगर मैं बात करूं, डेट में वही रख लूं 2 की 2, महीना वही रखूं फरवरी का फरवरी, और 2012 तक आ जाऊं, क्योंकि 2013 तो ज्यादा हो जाएगा। 553 दिन तो होते ही नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये 1 साल और 2 साल के बीच की बात है। मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि ये इसका जन्म 2 फरवरी 2, डे नहीं है इसके अंदर कहीं भी, डेट ही है। तो यहां से लेकर यहां तक में कितनी यात्रा हो चुकी? मैं समझता हूं 365 दिन की यात्रा हो गई। कुछ कहेंगे 366 की हो गई, मैं कहूंगा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप 2 फरवरी 2012 तक आए हो। मैं मानता हूं कि 2012 लीप ईयर है, मैं मानता हूं, लेकिन 2012 में 29वां दिन अभी आया कहां है? वो आया नहीं है, तो तब तक उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां तक तो आ गया 2011 से 2012।
अब दिन कितने थे ये थे 553। 553 में से 365 गुजर गए। 5 में जोड़िए 8 तो 13 आता है, 7 में जोड़िए 8 तो 15 आता है, और 4 में जोड़िए तो ये 188 दिन बच रहे हैं अभी। आपने 553 में से इसको घटाइए, ये आता है। मैं हमेशा उल्टा करता हूं, मैं इसमें से इसको घटाता नहीं हूं, मैं इसमें वो जोड़ता हूं ताकि ये आ जाए, तो मेरे को ज्यादा सरल लगता है। मुझे लगता है देखो 5 में क्या जोड़ू, 3 तो नहीं आएगा, 13 आ सकता है, तो 5 में 8 जोड़ा तो 13 आ गया। अब ये 13 तो फिर हासिल भी तो लगा होगा, 7 बन गया। 7 में 5 तो नहीं, 15 के लिए 8 आएगा, फिर ये 4 बन गया। 4 का चाहो तो घटा लो चाहे जोड़ दो, एक ही बात है। अब सुनो ध्यान से, मेरे को कितने दिन आगे जाना था, 553 दिन बाद जन्म हुआ था इसका। मैं कितने दिन जा चुका हूं, 365 तो चला गया साहब, ये लो। अब बचे कितने, 188। कॉमन सेंस से एक बात बताओ मेरे को, क्या 188 दिन जो है एक महीने में राउंड फिगर में चले तो 30 दिन होते हैं लगभग, अरे 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 30 के आसपास। 30 का 6 गुना, कॉमन सेंस तो ऊपर रखना पड़ेगा, 30 का 6 गुना 180, तो लगभग अभी 6 महीने का टाइम बाकी है। 6 महीने से थोड़ा ज्यादा ही बाकी है, हाँ या ना। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अभी आप कहां तक आ गए, 2 फरवरी तक आ गए। एक बार फटाफट 6 महीने के दिन काउंट कर लीजिए। 6 महीने के दिन, अच्छा फरवरी 2012 में कितने दिन की होगी, 29 दिन की। कितने दिन गुजर गए, इसमें से 2 गुजर गए, तो फरवरी में कितने बचे, 27। फरवरी में कितने बचे, 27। 6 महीना ले लेता हूं तो लगभग आ जाऊंगा आसपास में। ये फरवरी हो गया, फिर ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया और ये जुलाई हो गया। बस लगभग इतना, क्योंकि ज्यादा जाऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। मैंने पहले ही देख लिया लगभग 6 महीना, तो यहां 8, 10, 1, 15, 16, 18, ये मेरे को दिख रहा है 180 दिन। आप जोड़ लीजिए, 180 दिन है। तो ये मैं कहां तक पहुंच गया साहब, 6 महीना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं कहां तक पहुंच गया, 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक 180 दिन हो गए। अभी भी कितने दिन बच रहे, 8 दिन। तो 8 दिन जुलाई के बाद किसके आएंगे, अगस्त के आएंगे। तो इसका जन्म कब हुआ था, 8 अगस्त 2012 को। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष किसके समान था, आप बताओ। आज तो कितना सिखाया, बी आंसर होगा ना। आपको बताया था 2005 एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, 11 साल में। सारा बना के दिखाया मैंने आपको अच्छे से। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था, अगर ये ऑर्डिनरी ईयर किसी लीप ईयर के जस्ट बाद में आ रहा है तो फिर कैलेंडर कितने साल में रिपीट होगा, कितने साल में रिपीट होगा, 6 साल में। इसीलिए मैंने 5 में 6 जोड़ा, 11 आंसर है। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, अरे 2 ही तो होती है, क्योंकि अधिवर्ष में जो होता है, अधिवर्ष मतलब क्या है, लीप ईयर इसका मतलब। तो लीप ईयर की मैं बात करूंगा तो ऑड डेज कितने होते हैं भाई, उसमें 365 होते हैं ऑर्डिनरी में, तो 1 बचता है, 366 में 2 बचते हैं। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, ये सारे आपके एग्जाम से, कितना खतरनाक, कितने सारे पेपर्स में आया हुआ आपके सामने, देखो आप, और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस डेट से चलो उसको छोड़ दो, और जिस डेट पे पहुंचो उसको शामिल कर लो। तो 1 अक्टूबर से चल रहे, तो अक्टूबर में तो 31 दिन होते हैं, एक तो गुजर गई, बचे कितने, 30। लेकिन नवंबर का पहले ही एक काउंट करना पड़ेंगे, तो टोटल जर्नी कितने दिन की है बताइए, 31 दिन की। अक्टूबर के 30, 1 नवंबर का, टोटल जर्नी कितने दिन की है, 31 दिन की। 31 को मैं 28 छोड़ दूं, बोलो तो कितना आंसर आएगा, 3। 3 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा रविवार में। रविवार में 3 जोड़ो, सोम, मंगल, बुध, बुधवार हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत ही पास में, 18 से 19, फटाफट से कर लीजिए मेरे साथ साथ। आपको वही सिखाया मैंने, ऑड डेज को सीखना। देखो अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 तो जाना नहीं है मेरे को, इतने में काम चल जाएगा। एक बात है, अक्टूबर में 11 दिन तो गुजर गए कि नहीं, बोलो। अब बच्चों की तरह पूरे दिन मत लिखो ऐसे, मैंने कहा ना किसी भी जगह कैलकुलेशन में 6 से ऊपर आना मना है, जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अक्टूबर में दिन कितने बच रहे हैं मुझे ये बताइए। अक्टूबर में 11 के बाद कितने दिन बच रहे हैं, अक्टूबर में बच रहे हैं 20 दिन। कितने दिन बच रहे हैं, 20, 31 होता है। अब 20 तो बहुत ज्यादा हो गए, तो 7 के कितना गुना आप घटा सकते हो इसमें से, ये 20 से इसलिए 21 तो घटा मत देना, तो मैं इसमें से 14 घटा सकता हूं। तो 14 घटाऊं तो रिजल्ट क्या बच रहा है, 6। अक्टूबर समाप्त हुआ, रिजल्ट 6। अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। नवंबर में क्या रिजल्ट आएगा, 2। 6 में 2 जोड़ो क्या होगा, 8। 8 में बोल नहीं सकता, तो रिजल्ट फिर हो गया 1। नवंबर खत्म, रिजल्ट 1। दिसंबर में 3 आएगा, 3 और 1 4। दिसंबर खत्म, रिजल्ट 4। जनवरी में 3 आएगा, जनवरी में क्या आएगा, 3 आएगा, 4 और 3 7, रिजल्ट 0। अब फरवरी आ गया,
23 फरवरी। 23 फरवरी का मतलब क्या है? 23 में से 21 घटा दूं, क्या बचा? रिजल्ट 2, तो 2 जोड़ दीजिए गुरुवार में, शुक्रवार और शनिवार। आंसर क्या आएगा? बी आएगा। कुछ लिखने जैसी बात ही नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या कहा, अक्टूबर में कितने दिन बचने हैं? 20, और 20 का मतलब मैं क्या समझता हूं? 6। नवंबर में कितने दिन बचने हैं बताओ? होते तो 30 दिन है, बट 30 का रिजल्ट क्या आता है बताइए? 2, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8, और 8 का रिजल्ट क्या रहने वाला है? 1। दिसंबर में दिन कितने होते हैं? 31, क्या बोलते हैं इसको? 3। 1 और 3 रिजल्ट क्या होगा? 4। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31, 31 को क्या बोलते हैं हम? 3। 4 और 3 क्या होगा? 7, और 7 का रिजल्ट भी क्या होता है? 0। अब फरवरी में क्या था? 23 फरवरी, तो 23 फरवरी में दिन कितने होते हैं? 23, और 23 में से हम 21 घटाएंगे तो क्या होगा? रिजल्ट 2। अंतिम रिजल्ट भी क्या है? 2, और 2 जोड़ दीजिएगा गुरुवार में, तो शुक्र और शनि। बी आंसर है। छठा प्रश्न, 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? कुछ नहीं दिया, बेस वेस कुछ नहीं है, बस इसी से निकालना है, जो होगा वो इसी से निकालना है। 1 अगस्त 1987 आपको सिखाया था। आप कहें एक बार तो कोशिश कर लें, वर्बली कर सकते हैं, कोशिश ट्राई करते हैं, और एक बार आप पॉज करके खुद भी करोगे तो मजा आएगा ना। देखो देखो मेरे साथ चलना। सबसे पहली बात मैंने कहा था 3 स्टेप्स में काम करना। इससे मत घबराओ 1987 साल, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। देखो पहला स्टेप सेंचुरी, दूसरा कंप्लीटेड ईयर, तीसरा फिर मैं बात करूंगा ये जो ऑनगोइंग, इसमें भी अगस्त है, एग्जाम आया हुआ है। 6 महीने का रिजल्ट कितना होता है? 13। ये मैंने आपको सिखा दिया पहले। अब देखो सुनो, सबसे पहले 1900 साल। अब मेरे से मत पूछो बार बार, आपको पता है 1900 का मतलब वही 300 वाला लौट चलेगा, रिजल्ट बनेगा 1। 1900 साल खत्म हो चुके, रिजल्ट बना 1। अब सुनो 1987 ऑनगोइंग ईयर है। कंप्लीटेड ईयर की बात करो, कंप्लीटेड ईयर कितने हुए? 86। बोलो, एक बार आप लीप ईयर को भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि 86 साल है साहब। अब 86 साल में एक एक दिन निकालूंगा मैं, तो 86 और डेज निकलेंगे। अब 86 में मैं 7 का भाग लगाऊं तो 84 तक चला जाएगा। देखो 7 से 70, 84 तक जाता है, तो 86 में 86 और डेज निकलेंगे, जबकि 86 में 84 तो खत्म हो रहे हैं, 7 का मल्टीपल, तो क्या बचा? 2। एक पुराना बच रहा था, 2 और 1 3। 3 रिजल्ट अपने पॉकेट में रखो, भूल मत जाना इसको। 3। अब मेरे को यह भी तो देखना पड़ेगा कितने इसमें लीप ईयर है। तो आपको क्या मैंने सिखाया था कि हर 20 के अंदर 5-5 के लॉट चलते हैं, बस आखिरी वाले को छोड़कर। आखिरी वाले में थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं बात करूंगा 20, 40, 60, 80, 5-5-5-5, 20 तो वहां हो गए, और एक 84 और आएगा। 88 तो आ नहीं पाया, 21 लीप ईयर है, तो 21 लीप ईयर है तो इसके 21 एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि एक एक तो मैं पहले ले चुका। 21 का 21 फिर 0 है कि नहीं? रिजल्ट 3 का 3 मेंटेन है। पूरे 1986 साल पूरे हो चुके, और 1986 साल पूरे हो चुके, और रिजल्ट क्या है मेरे पास में? 3। अब 87 में भी 6 महीने आपको मैंने सिखा रखे हैं। 6 महीने में क्या आता है बताइए? 6 महीने का रिजल्ट क्या था? 13 तो 6 महीने का रिजल्ट 3 पुराना। अब हालांकि 13 को भी मैं 13 नहीं बोल सकता, 6 छोड़ करके 7 छोड़ के क्या बोलूंगा? 6 ये बचा, 3 पुराना बचा, क्या हुआ? 9। अब मेरे पास 6 महीने समाप्त हो गए, रिजल्ट 9 में फिर नहीं बोल सकता, 9 को क्या बोलूंगा? 2। 6 महीने समाप्त हो चुके। अब आइए जुलाई पर। 2 में मैं जुलाई का कितना जोड़ू बताइए? 3। 2 में 3 जोड़ो 5, जुलाई समाप्त। अगस्त में सिर्फ मुझे एक दिन लेना चाहिए, 5 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 6, और 6 को क्या बोलते हैं? शनिवार। आंसर ए होना चाहिए। आप करके देखेंगे, मैंने आपको इतना सिखाया है, वर्बली बोला, वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, खुद भी कुछ करके देखो, आप मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 7वां प्रश्न। 22 फरवरी, लेकिन मेरा ये दावा है, अगर आपने जेन्युइनली सीखा है तो ऐसा कोई प्रश्न कैलेंडर में नहीं बना जिसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बारीकी से नॉलेज की जरूरत है। आप इसीलिए अगर वीडियो आपने पहले वाला अच्छे से नहीं देखा, उसको और देखो, बारीकी से देखो। इन 2 सेशंस को मिलाकर अगर आपने कर लिया तो कैलेंडर में आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। देखो 22 फरवरी 2008 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को क्या होगा? पहला स्टेप 22 फरवरी 2002 से 22 फरवरी 2008 तक आना, पहला स्टेप। तो 2002 से 2008, ये मैं वर्बली क्यों करा रहा हूं? अब अरे इतना रिटर्न वर्क कर लिया ना हमने, इतना सिखा दिया आपको, अब खुद भी तो करो। देखो 2 से 8 कितने साल? 6 साल। 6 साल में 6 ऑड डेज, बोलो 6 साल में कितने ऑड डेज? 6 ऑड डेज, काम खत्म। लेकिन सावधान, बीच में 2004 लीप ईयर, आपने कहा 2008 भी तो है, लेकिन अभी तो मैं 22 फरवरी 2002 से 22 फरवरी तक ही आ रहा हूं। 2008 तारीख और महीना में वो मैच करता हूं जहां से चला था, ना कि जहां पहुंचना है, बाकी तो वर्बली चलेंगे। तो 22 फरवरी 2002 से 22 फरवरी 2008, 6 साल का फर्क है। उस 6 साल में एक बीच में 2004 लीप ईयर हो गया, तो 6 साल के तो 6 दिन ऑड डेज और एक लीप ईयर का एक्स्ट्रा,
तो 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। अभी कोई मुझसे पूछ ले 22 फरवरी 2008 को क्या होगा, तो मैं कहूंगा शुक्रवार होगा। क्यों? अरे रिजल्ट ही 0 है। अब 22 फरवरी 2008 तक तो आ गए, थोड़ा आगे तक भी जाओ। फरवरी का महीना है और 2008 है और 22 तारीख गुजर गई, तो 29 दिन का महीना होता है 2008 में। तो 22 के बाद 7 दिन बचे और 7 दिन का मतलब भी 0। फरवरी खत्म, मार्च में केवल 15 दिन लेने, 15 में भी 14 का मतलब 0, 1 दिन बचा, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ दो, शनिवार आंसर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही फास्ट देखिएगा इधर, मैंने क्या कहा आपको। 22 फरवरी 2002 को क्या था बताइए? फ्राइडे था। यहां मैं बात करूं 22 का 22 रहेगा, फरवरी का फरवरी रहेगा, 2002 से 2008 रहेगा। कितने साल का फर्क है? 6 साल का। लेकिन 6 साल में बीच में 2004 भी तो गुजर गया, तो ये रिजल्ट क्या हुआ? 7। और 7 का मतलब क्या है? 0। अब इस फरवरी में चूंकि 29 फरवरी है, तो 29 फरवरी तो क्या होगा रिजल्ट? 7। और 7 का मतलब भी 0 0 0 सब 0। अब मार्च में क्या है? 15 मार्च। तो 15 मार्च में से 14, तो मैं 15 में से 14 हटा दूं, क्या रिजल्ट बचा? 1। तो अंतिम रिजल्ट भी क्या बच रहा है? 1। प्रश्न संख्या 8, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था? बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही आसान सवाल। एक बात बताइए, फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था। अगर मैं बात करूं तो फरवरी 2012 में तो 29 दिन होते होंगे भाई, 29 दिन होते होंगे ना, क्योंकि 2012 तो लीप ईयर था। तो फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, यानी कि फरवरी मतलब 29 फरवरी की बात कर रहा है ये, कि 29 फरवरी 2012 को बुधवार था। तो फरवरी 11 का अंतिम दिन था, तो ये तो 28 तारीख होनी है। 28 फरवरी 2011 को तो क्या था? यही तो पूछ रहा है वो। फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, 2012 लीप ईयर है, ये तो 29 तारीख हो गई, बुधवार था। और पूछ रहा है फरवरी 2011, तो ये पूछ रहा है ऊपर वाला। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सारी बात समझिएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आज ही क्या सिखाया था कि 12 से 11 में जाना हो तो अब 12 से 11 में मत जाओ, अब तो 11 से 12 में जाओ। जो कैलेंडर में डेट पहले आती है उससे बाद वाली पे जाओ, वो जितना प्लस हो उसको बाद में माइनस कर दो। एक बात बताइए, 28 फरवरी 2011 से अगर मुझे 28 फरवरी 2012 जाना हो, अगर मुझे 28 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2012 जाना हो, तो अभी 28 फरवरी तक मैं जाऊंगा, तब तक तो लीप ईयर का फर्क आएगा ही नहीं। तो कितना रिजल्ट बनेगा? प्लस का 1 करना पड़ेगा। प्लस का क्या करना पड़ेगा? 1। मैं क्या कह रहा हूं, 28 फरवरी 2011 से अगर 28 फरवरी 2012 तक जाना हो तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 11 से 12 1 साल का 1, और अभी चूंकि मैंने तो 28 फरवरी बोला है, बोला ही क्या है? 28 फरवरी, 29 तो बोला ही नहीं, तो आपको सिर्फ 1 करना पड़ेगा, पूरा नेट 1 साल है। अब 29 फरवरी आया, 28 की जगह क्या हो गया? ये 29। तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में 1 नहीं 1 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में कितना जोड़ना पड़ता है? 2 जोड़ना पड़ता है, यानी यहां से यहां जाने में 2 घटाना पड़ता है, और अगर 2 घटाएंगे तो सोमवार आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 9, 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? आप देखिए, वर्बली कीजिएगा मेरे साथ तुरंत। 1900 का रिजल्ट कितना होगा? 1। 1900 का रिजल्ट कितना होगा? 1। अब 48 में से कंप्लीटेड ईयर कितने बताओ? 47। और 47 का मतलब है 47 ऑड डेज। तो 47 में से मैं क्या निकाल लूं? 7 6 42 निकाल देता हूं, तो बचा कितना? 5। 5 और 1 पुराना 1900 वाला, तो 6 रिजल्ट चल रहा है। 6 रिजल्ट चल रहा है वो तो ठीक है, बट इन 47 सालों में 11 लीप ईयर भी निकलेंगे, है कि नहीं? तो 11 का मुझे 11 भी मिलेगा। इस 11 में से मैं 7 हटा देता हूं, बचा कितना? 4। 6 पुराना चल रहा था, 4 अब चल रहा है। 6 + 4 कितना हुआ? 10। और 10 में से मैं कितना छोड़ दूं? 7। बचा कितना? 3। 3 रिजल्ट बच रहा है और पूरा 1947 समाप्त हो गया। 3 रिजल्ट बचने के बाद अभी जनवरी के महीने में 21 घटा दूं तो 21 के बाद में क्या बचेगा? 4। 4 और 3 कितना बताइए? 7। और 7 का मतलब क्या बताओ? 0। तो आंसर क्या आना चाहिए? रविवार आना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, आप थोड़ा कोशिश करके देखिए, सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है। सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को
अपना जन्मदिन मनाया, किसी एक बुधवार को मनाया, इस दिन तारीख क्या हो सकती है? अच्छा सवाल है। अब इसने क्या किया, एक्चुअल कैलेंडर है दिसंबर 2017 में बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। अब इसने यह नहीं बताया कि दिसंबर 2017 में तारीख क्या थी। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। आप एक बात बताइए, वो तारीख क्या हो सकती है? वैसे हमें मालूम है कि वो 4-4 तारीख हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी डे होता है ना, उसकी 4-4 तो आता ही आता है, क्योंकि 28 दिन से कम तो होता ही नहीं है किसी महीने में। अब वो तारीख क्या हो सकती है वो हम इसमें से देखेंगे। अब एक बात मुझे बताइए, मुझे कैलेंडर जैसे निकालते हैं वैसे आपको निकालना पड़ेगा, तो 2000 तक का रिजल्ट क्या होगा बताइए? 0। 2000 के बाद में 2016 की बात करूं तो 2016 में से 16 साल तो ये हो गए और 4 लीप ईयर हो गए, तो 2016 में 16 का तो एक एक साल निकालूंगा मैं, खूब सिखा चुका आपको मैं। तो 16 में से तो 16 निकल जाएंगे, तो 16 में से कितना हटा दूं? 14 हटा दूं, कितना बचा? 2, और 4 लीप ईयर भी हैं, 2 + 4 क्या होगा? 6। तो नेट रिजल्ट आ रहा है 6। कैसे? 2000 का तो 0 और 2016 का मतलब है 16 साल बच रहे हैं। 16 साल में 16 तो हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स, मतलब 16 तो 16 साल से, और 4, 8, 12, 16 ये 4 हो गए हमारे, क्या बताओ? लीप ईयर। इसमें से 14 घटाए तो 2 बचा, और 2 और 4, इस तरह से मैंने बोला ये रिजल्ट हुआ 6। अब 2017 आ गया, इसमें भी आपको मैंने सिखा रखा है कि 30 जून 2017, ये पूरे 6 महीने के रिजल्ट क्या आते हैं बताओ? 13। तो 6 तो पुराने बचे ने और 13 ये हो गए, कितना हो गया बताइए? 19। और 19 में से हम 14 घटा देते हैं, क्योंकि 14 को मतलब ही नहीं है, कितना बचा? 5। अब ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाहता हूं उसके आगे। 30 जून 2017 तक आ गया रिजल्ट, ये 13 जोड़ा 19 मतलब 5। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं जुलाई, पूरा जुलाई, तो जुलाई का रिजल्ट क्या रहने वाला है? जुलाई का रिजल्ट क्या रहने वाला है? 3। और पुराना रिजल्ट क्या चल रहा था? 5। कितना हो गया? 8। रिजल्ट 1 बोल सकता हूं। अगस्त, हमारे पास महीना भी तो लेट है, अगस्त क्या बताओ? 3। 1 तो पुराना रिजल्ट, 3 अगस्त का रिजल्ट क्या हुआ? 4। अगर मैं ये सब वर्बली कर सकते हो आप मन में, तो मैं आपको लिख रहा हूं समझाने के लिए। सितंबर 2 तो मेरे पास सितंबर के आएंगे, और 4 पुराना तक क्या हुआ? 6। अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर से 3 आएगा, 6 पुराना है, तो कितना रिजल्ट हुआ? 9। और 9 का मतलब कितना बताइए? 2। नवंबर, अगर मैं बात करूं नवंबर, यहां लिख देता हूं मैं, नवंबर में रिजल्ट कितना आता है? 2 तो नवंबर का, और 2 ये वाला, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब सावधान, दिसंबर आ गया, दिसंबर की जरूरत थी, सभी लोग ध्यान देंगे। नवंबर 30 नवंबर तक का रिजल्ट हो चुका, अब मैं 1 दिसंबर की बात कर रहा हूं। 1 दिसंबर का रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही जोड़ देता हूं, 5। 1 दिसंबर का रिजल्ट क्या आएगा? 5। मैं इधर लिख रहा हूं 1 दिसंबर, कौन सा सन था ये? 2017। 2017 रिजल्ट क्या आ रहा है? 5। और 5 को क्या बोलते हैं बताइए? फ्राइडे। 5 को क्या बोलते हैं? फ्राइडे। अगर मैं बात करूं बुधवार कब आएगा इसके अंदर, तो मैं बात करूंगा 2 ही दिन पहले बुधवार गया है, तो अब 5 दिन बाद आएगा, 7 दिन में घूमता है ना, तो 5 दिन बाद आएगा, तो 6 दिसंबर को क्या आएगा बताइए? बुधवार आएगा। 6 दिसंबर को बुधवार आएगा, फिर 6 के बाद 7 जोड़ो, 13 दिसंबर को बुधवार आएगा, फिर 20 दिसंबर को बुधवार आएगा, फिर 27 दिसंबर को बुधवार आएगा। तो इस महीने में 4 तारीख हो सकती हैं, 6, 13, 20 और 27। 6, 13, 20 और 27, इनमें से केवल 13 मौजूद है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो एक शब्द भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आज ही हमने कई सारे सवाल बिना रिटर्न वर्क के भी किए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? अब ये आपको पता ही है कि 2000 तक का तो रिजल्ट 0 है, 2000 तक का तो रिजल्ट क्या है बताइए? 0 है। अब बाद में कितना बच रहा है? केवल 19 जून तक का रिजल्ट है। तो आपको मालूम है कि जनवरी में कितना रिजल्ट बनता है? 3। और फरवरी, चूंकि आपको मालूम है कि 2020 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 19 जून 2020 तक की बात है, तो 2000 तक का तो काम खत्म है, पहले 19 साल भी देखने पड़ेंगे। कितने देखने पड़ेंगे? 19 साल। तो 19 साल को पहले आप 19 निकाल लो। 19 का मतलब क्या है? 14 बाहर कर दो, कितना बच गया? 5। कितना बच गया? 5। और 5 के साथ साथ इसमें, क्योंकि देखो 2020 तो ऑनगोइंग है, और मैं कंप्लीटेड ईयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कंप्लीटेड ईयर्स की। तो कंप्लीटेड ईयर्स तो 19 ही है, क्योंकि 20वां तो चल रहा है। तो 19 साल से 19 तो हो गए एक एक दिन निकाल करके, और 2000 तक का तो हिसाब वैसे ही 0 हो गया।
तो 2000 तक का तो 0, 19 साल में 19 वैसे निकल गए, तो 14 बाहर कीजिए, कितना बचा 5। और इन्हीं 19 सालों में 4 क्या हो रहे हैं, लीप ईयर्स भी हैं, तो 4 के 4 एक्स्ट्रा बनेंगे, 5 और 4 कितना होगा 9, और 9 का मतलब कितना होगा 2। अब 2 के बाद में जनवरी में दिन कितने होते हैं 3, 5 जोड़ दीजिए। और 5 की बात करूं फरवरी में कितना होगा बताइए, फरवरी में 1 लेना पड़ेगा मेरे को 6। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो वर्बली हो पाएगा, और अगर जरा सा भी कुछ लगता है तो आप इसको लिख कर सकते हैं, मैंने आपको रिजल्ट्स बता रखे हैं, ठीक है। एक बार बहुत जल्दी से देखिएगा, मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं आपको, 2000 तक के रिजल्ट मैंने क्या दिया आपको 0, 2019 तक में अभी आपको क्या बोल रहा हूं मैं कि 2019 में 19 सालों के तो 19 हो गए, और इसमें 4 क्या है बताओ, लीप ईयर है, तो इस 19 से मैंने क्या बोला आपको 14 हटा करके 5, और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 9 में मैं फिर 7 हटा दूं तो क्या बचा 2। तो ये मैंने अभी आपको बोला कि 2019 तक का रिजल्ट क्या बन रहा है 2। अब मैं बात करूं कि जनवरी, तो जनवरी की बात करूंगा तो 2 तो मेरे पास था ही, 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा 5। फरवरी की बात करूंगा तो क्या होगा, 1 जोड़ देता हूं क्योंकि ये लीप ईयर है 2020, तो क्या होगा 6। अगर मार्च की बात करूं तो मुझे 3 जोड़ना चाहिए, तो 3 का मतलब 9 का मतलब क्या है 2, और मार्च के बाद अप्रैल में 2 जोड़ना चाहिए, क्या होगा 4। अप्रैल के बाद मई में 3 जोड़ना चाहिए 7 मतलब 0, और जून में सिर्फ 19 तक है पूरे, तो 19 में भी क्या है 14 छोड़ना चाहिए, क्या होगा 5, और 5 का मतलब क्या होगा शुक्रवार, आंसर ए। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 2 मार्च 2013 को क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, दोनों के साल भी सेम है, तो 30 जनवरी तक तो गुजर चुकी, अब जनवरी में दिन कितना बचा 1, ऑर्डिनरी ईयर है, फरवरी में कुछ मतलब ही नहीं है, 0 बचेगा, 28 का मतलब 0 होता है, तो जनवरी से 1 निकाल दो और मार्च से 2 निकाल दो, 1 + 2 3 जोड़ दो, गुरुवार में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आंसर क्या होगा डी। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, 1 जनवरी 2012 को यह दिया है सोमवार, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, एक बात बताइए, 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 जाना है, पूरा 1 साल का गैप है, लेकिन सावधान 2012 का लीप ईयर का इफेक्ट भी इसके बीच में आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 साल की वजह से तो 1 ऑड डे, और लीप ईयर की वजह से 1 एक्स्ट्रा ऑड डे, तो सोमवार से होगा मंगलवार, और क्या बताइए बुधवार, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2012 से 13 1 साल का तो 1, लेकिन इसमें अभी 29 फरवरी आनी बाकी है, हमारी गणना में बीच में आएगी तो 1 और एक्स्ट्रा होगा, तो 2 दिन जोड़ना है, सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो मंगल और बुध आंसर बनता है। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, वेडनेसडे, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। अब आप देखो कितना आसान काम है, 12 जनवरी 96 के बाद में उसका जन्मदिन आएगा 12 जनवरी 1997 को, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो 12 जनवरी 96 से 97, 1 साल की वजह से तो पूरा 1 का फर्क पड़ेगा, लेकिन 1996 एक लीप ईयर है और अभी तक उस लीप ईयर का प्रभाव पड़ा नहीं है, तो वो पड़ेगा इसके बीच में, इसलिए 1 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा ये बुधवार था तो 2 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आंसर क्या आएगा ए आएगा। मैं जल्दी नहीं चल रहा हूं, मैं तो आपको बहुत बारीकी से पहले ही सिखा चुका हूं, अब तो ये सारे काम आप बहुत आसानी से खुद ही कर सकते हैं। ईसा पूर्व 14 में एक घटना घटी थी, वर्तमान वर्ष 2014 पर विचार करने से यह घटना, वर्तमान वर्ष 2014 पर विचार करने से यह घटना कब घटी। देखो ईसा पूर्व, हमारे जो कैलेंडर है वो 0 पर बिल्कुल बैलेंस पर है, पीछे जाएं तो माइनस है, आगे तो हमारा कैलेंडर चल ही रहा है। आज की बात कर रहे हैं कि वर्तमान वर्ष 2014 पर, क्योंकि ये एग्जाम 2014 में आया हुआ है इसलिए उन्होंने 2014 लिखा। तो एक बात बताइए, हमारे कैलेंडर के 2014 तो साल हो चुके ना, और 0 से भी 14 साल पीछे, यानी 2014 तो हमारे कैलेंडर के हो गए और 14 पीछे, तो 2014 + 14 2028 साल पुरानी घटना है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, सभी को पता है। इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, 366 दिन का मतलब क्या है कि 366 दिन का मतलब है इसमें पूरे 52 वीक्स हैं और इसके अलावा 2 दिन और बाकी हैं, बताइए है कि नहीं, यही तो 366 दिन होते हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई भी साल, कोई भी वीक छोड़ो, एक बार वीक की बात करें, कोई भी वीक अगर सोमवार से शुरू होगा तो संडे पर खत्म हो जाएगा,
अगर वो फ्राइडे से शुरू होगा तो थर्सडे पे खत्म हो जाएगा, 7 दिन तो काउंट करोगे। तो कॉमन सेंस लगाओ। आपने ये साल 1 जनवरी को किससे शुरू किया? मंगलवार से। तो मंगलवार से आपने इस साल को शुरू किया, तो पूरे 52 सप्ताह, एक सप्ताह कब खत्म होगा? मंडे को। होगा या नहीं होगा बताइए भाई? ट्यूसडे से चलो और मंडे तक चलो तो पूरे 7 दिन हो गए ना। तो ट्यूसडे से मंडे यानी कि 52 बार तो ये आ गए, तब जाके 52 वीक्स हो गए। अब क्या आ गया? मंडे। 52 वीक पूरे हो चुके, लेकिन साल में अभी 2 दिन और बाकी है, तो अब फिर से क्या आएगा बताओ? ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आपने कहा कितने बुधवार होंगे? 52 तो होंगे ही, और एक और होगा। आंसर क्या होगा? 53 होगा। ध्यान दीजिएगा। और आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना तो आपको सिर्फ यह समझना चाहिए क्या, कि जिस भी, रटना नहीं समझना है, जिस भी डे से साल शुरू होता है, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर, तो जिस डे से शुरू होता है उसी डे पर समाप्त भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मंगल से शुरू हुआ तो 52 वीक कब खत्म होंगे? मंगल के बाद सोम को, तो अगला टर्न मंगल को आ जाएगा। लेकिन अगर वो लीप ईयर है तो मंगल से शुरू होगा तो कब खत्म होगा? बुधवार को खत्म होगा। या थोड़ी दिमाग लगाकर देखो तो ऐसे में जो मंगलवार है वो भी कितने आएंगे? 53 आएंगे। बुधवार वो भी 53 आएंगे, और बाकी जो 5 बच गए वो सब 52 आएंगे। प्रश्न संख्या 17, आज के आखिरी के 3 प्रश्न है और एक नया टाइप है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बस 5 मिनट के अंदर अंदर सेशन को अपन ओवर करते हैं। प्रताप को ठीक ठीक याद है, क्या याद है? कि उसकी माता का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले, लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। यह तो उसको ठीक ठीक याद है कि उसकी माता जी का जन्मदिन 23 अप्रैल से तो पहले आता है, बट 19 अप्रैल के बाद आता है। तो इनके हिसाब से 20 को भी आ सकता है, 21 को भी आ सकता है, और 22 को भी आ सकता है। आगे देखो, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 22 अप्रैल को या उसके बाद नहीं है। अप्रैल के किस दिन निश्चित रूप से उसकी माता का जन्मदिन है? तो इसकी बहन को याद है कि 22 अप्रैल को तो नहीं आता, तो ये तो कट गया, और उसके बाद भी नहीं आता, उसके पहले ही आएगा। तो अप्रैल के किस दिन निश्चित रूप से उसकी माता का जन्मदिन है? तो मैं कहूंगा कि 2 दिन बच गए, 20 और 21, इनमें से कोई दिन जरूर है। तो मैं ऑप्शन नंबर सी दूंगा। इन दोनों भाई बहनों में से एक को ये 3 दिन याद थे, और दूसरी तो और भी, सुभान अल्लाह, उसने तो क्या बोला? उसने बोला कि सब 22 अप्रैल को नहीं आता और उसके बाद भी नहीं आता, उसके पहले कब आता? जनवरी फरवरी से कुछ नहीं पता। तो मैं बात करूं, दोनों भाई बहन नालायक हैं, दोनों को मिलकर भी नहीं पता कि इनकी माता का जन्मदिन कब आता है। आंसर दीजिएगा सी। प्रश्न 18, नितिन को निश्चित रूप से याद है, निश्चित रूप से क्या याद है? कि निधि का जन्मदिन मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले है। बहुत बढ़िया, मंगल के बाद और शुक्र से पहले, तो 2 दिन बचे। एक तो बचा वेडनेसडे और एक क्या बचा बताइए? थर्सडे। तो बुध और बृहस्पति, ये 2 दिन बचे। डेरेक को निश्चित रूप से याद है कि निधि, ये निधि है, निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद, बुधवार के बाद परंतु शनिवार से पहले। बुधवार के बाद का मतलब है कि बुधवार तो नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि उसने कहा बुधवार के बाद है और शनिवार से पहले। तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकल कर आता है? गुरुवार, यानी कि थर्सडे, ऑप्शन नंबर 4। और अब बात करें, बस ये इतने ही प्रश्न हम समझ पा रहे हैं अच्छे से? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलेंडर के अंदर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और पहली बार ये कोशिश कीजिए कि रिटर्न वर्क ना हो, फिर जब नहीं हो तो फिर कर सकते हैं, बट एक बार कोशिश करेंगे तभी बात बनेगी, है कि नहीं? प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बाई चांस नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।